मुझे एक फंक्शन में खड़ा करके ना मुझसे ये कहा जा रहा है कि शर्माओ रजिया शर्माओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक K2 दुबई लाउंज विद रजिया सुल्तान K2 टेलीविजन पे। लेकिन आज हमारी जरा सी लेकिन वो आई वोंट से फीका फीका बट असफर आपने अच्छा नहीं किया, अच्छा बिल्कुल नहीं किया। आज हमारी प्रोग्राम में आप लोगों को वो म्यूजिक नहीं नजर आएगा क्योंकि हमारे जो पार्टनर इन क्राइम है ही इज नॉट विद अस टुडे, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी विल मैनेज इट क्योंकि मेरे पास आज एक गेस्ट नहीं है, 3 गेस्ट है। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है इट्स ऑल कनेक्टेड टू यहाँ के जो आई वुड से प्रोग्राम्स है, इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें जो सोशल लेवल पे हैं। सो आई थिंक ये प्रोग्राम इज नॉट गोइंग टू बी डल। तीनों जो हमारे साथ गेस्ट हैं आज, दे हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, डिफरेंट मोर जिंदगी के, वो कहते हैं ना कि दे कम फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो आई वुड लाइक कि आज के प्रोग्राम में ना हम लोग ज्यादातर उनसे इंफॉर्मेशन निकालें। तो असफर साहब आपका शायद ना इन अ वे उनसे ज्यादा बातें करना होगा, तो आई विल टेक इट पॉजिटिव क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव बंदी हूँ और बहुत ही हर चीज का फायदा उठाने वाली बंदी हूँ। तो आई विल डेफिनेटली लुक एट इट इन अ वेरी पॉजिटिव नोट। मैं इंट्रोडक्शन करूंगी और सबको वेलकम करूंगी। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जिनके साथ मेरी वो कहते हैं ना वाइब मैच हुई है, उनसे मैं शुरुआत करूंगी। सबाहत जफर, वेलकम टू K2 TV। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग एंड हमारी टू K2 TV जो आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। इट्स रियली गुड टू हैव यू एंड सी यू विजुअली अपनी आंखों से। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह आप हैं भी बहुत प्यारी, तो एक हमारे लिए भी पॉजिटिव वाइब है। थैंक यू सो मच। सबाहत जो हमारी है, शी इज बॉर्न एंड ब्रेड इन द UAE। यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। यहाँ की वो कहते हैं ना कि वो लोकल बच्चे नहीं होते जैसे हम होते हैं, मतलब स्कूलिंग भी यहीं हुई है, पले बड़े, मतलब माँ बाप ने शादी भी यहीं करा दी, सारी चीजें वो वाली बिल्कुल रजिया पार्ट 2। शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, जो बिल्कुल हमें पता नहीं था, इनके साथ जो लोग थे उनको भी नहीं पता था। शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, MBA HR है, 13 years इन द पाक एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी। ऑडिट फर्म में अभी काम करती हैं एंड अपना बिजनेस भी है माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि सो मेनी कैप्स, आई थिंक दिस इज टिपिकल दुबई वाइब है ये। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। हमारी जो सेकंड गेस्ट है, शर्मीली सी, प्यारी सी, हर 2 मिनट बाद अपनी दोस्त की तरफ यूं देखती है, मैं ठीक हूँ, ये ठीक है। आई लव हर वाइब, शी इज माशाल्लाह अ वेरी स्वीट सोल। और जितनी वो स्वीट है उससे ज्यादा मैं वो शॉक्ड कि उनकी जितनी भी वो जो इंट्रोडक्शन नहीं होती है वो इट वाज लाइक अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी, मतलब यू वुडंट समटाइम्स, वो कहते हैं ना लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, तो इनके लिए ये मैं एक्चुअली बोल सकती हूँ। मिसबा शहाब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। मैं वही कह रही थी ना, इतनी स्वीट थी और माशाल्लाह शी इज अ प्रोमिनेंट कम्युनिटी मेंबर है। शी इज वेरी वेल नोन इन द सोसाइटी, मतलब वो कहते हैं ना कि इनके साथ सेल्फी लेके मैं फेमस हो सकती हूँ। और शी इज द ओनर ऑफ तहजीब खाता। सो इन सब चीज़ों के बारे में इन डिटेल हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एंड ओनर ऑफ मिसबा इवेंट मैनेजमेंट इन अबू धाबी। माशाल्लाह, थैंक यू सो माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बस यही बोलूंगी बहुत बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी सोबर फिर भी माशाल्लाह। ये आपके देखने का नहीं माशाल्लाह आप है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू K2। थैंक यू सो मच। K2 को बुलाने का हम लोगों को थैंक यू सो मच, मौका दिया आप लोगों ने। यू वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे जो थर्ड गेस्ट है, नॉट अ न्यू नेम टू अस, लेकिन जाहिर सी बात है आज उनके एक अलग रूह मेरे सामने आए हैं, तो नॉट अ न्यू नेम टू अस एंड वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। ही समबडी जो जब भी हम K2 या AVT के जितने भी चैनल्स हैं, हमारी फंक्शंस होते हैं, कुछ बहुत ही वेरी प्रोमिनेंट नेम इन आवर होल प्लेस। एंड मैं हमेशा से उनसे जब भी मिली हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन चार्म्ड। ही हैज़ अ टैक्ट, वो कहते हैं ना कि एक बात करने का तरीका। आई थिंक दैट्स बिकॉज मैं उनकी इंजीनियर वाली साइड को तो आई विल नॉट गिव एनी क्रेडिट टू द इंजीनियर वाली साइड, दैट इज़ योर प्रोफेशन। उनकी सोशल वर्कर वाली जो साइड है, he works with Al Hayat and Savi Khud Mukhtar project के साथ है, and he's a poet, a writer, you know, the charmer side,
इंजीनियर में आपको वैसे ही चलो वेलकम मिस्टर शहाबुद्दीन साहब। जी थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी और K2 के सारे नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम, और आपकी मैनेजमेंट K2 टीम की इस पूरी टीम को मेरी तरफ से शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें बुलाया और हमारे व्यूज़ सुनने के लिए और नाजरीन तक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाने के लिए हमें वक्त दिया। थैंक यू। वेलकम, यू वेलकम। आपको लिटरली यकीन माने हम लोग ऐसे समझते हैं कि आप हमारी टीम का एक पार्ट हैं, तो इसलिए ज़्यादा थैंक यू ना कहें क्योंकि हम आपको बिल्कुल एक घर के मेहमान की तरह बुला चुके हैं। थैंक यू सो मच। आपकी तरफ आते हैं, मैंने आपकी इतनी तारीफ की और मतलब आपको जो वो था ना कि दुबई की जो आई मीन दुबई नहीं बोलूँगी, यूएई की जो औरत है नॉर्मली जो काम करती हैं आउट देयर है, आपने मतलब नथिंग स्टॉप्ड यू फ्रॉम सोशल वर्क, इवेंट्स, ऑफिस वाले काम, हर चीज़ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली इसमें मैं यही बोलूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूएई इज़ फ्रेंडली एनवायरनमेंट। यहाँ पर जब आप आते हैं तो यू नेवर फील कि आप पाकिस्तानी हैं या कोई भी और नेशनलिटी है, यू फील इट एट होम। तो स्पेशली क्योंकि हम लोग यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे, हमारे पेरेंट्स की ग्रूमिंग भी इस तरह की थी और यहाँ पे एक ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट कि हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि एक लेडी हैं या एक वो कहते हैं ना गर्लिश या बॉयज थिंग हमारे अंदर पैदा ही नहीं हुई। और अपार्ट फ्रॉम दैट यूएई का एक्सपोजर माशाल्लाह इस तरह का है कि हम लोग को एक फुल ग्रूम अप एनवायरनमेंट मिलता है, हम जो करना चाहें एक बड़ा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है। उसकी वजह से कुछ हमारे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग हमारी ऐसी थी कि हमें पता था कि हम लोग पर ना मतलब फुल सपोर्ट है हमारे पेरेंट्स की, एंड दैट वाज द रीज़न कि हम लोग अब इस लेवल पे आ चुके हैं कि वे फील कि हम कहते हैं ना मास्टर ऑफ ऑल। मास्टर ऑफ ऑल नहीं वो चीज़ मैंने इसलिए मैंने आपको कहा ना कि हम लोग जो यूएई के जो बॉर्न एंड ब्रेड है और दिस जनरेशन ऑफ मदर्स बोलें सारे हर तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ कि जिस स्कूल में हम लोग की आपने जब डॉक्टरी कौन सी वो डॉक्टर, मैं एक्चुअली डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। अच्छा, दांतों फिर उसके बाद MBA एचआर, मैंने MBA इन HR किया हुआ है एंड अल्हम्दुलिल्लाह IBP बैंकिंग डिप्लोमा भी है। मैं मतलब मुझे यहाँ से मैं इधर ये खिड़की खुल सकती है, मैं जब मार सकती हूँ यहाँ से मतलब हमने क्या छोड़ा है हमारे लिए। एक्चुअली मैं जिस तरह हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मेरे फादर के अंदर एक चीज़ थी कि ही वाज अ बिग फैन ऑफ स्टडीज। तो उनको ये था कि हर तरह से आई फील एज इफ आप मेरे घर की माहौल मेरी पूरी यू कैन फाइंड अ क्लोन इन बी राइट। एक्चुअली हमारे कुछ पेरेंट्स का भी था, कुछ ये उन्होंने तो पेशावर में भी एक स्कूल खोले जहाँ पे लड़कियां विल गो एंड हैव देयर ओन एजुकेशन। माशाल्लाह अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ही वाज फॉर एजुकेशन राइट वाइज लाइक इसी तरह बिल्कुल हमारे मेरे फादर का भी यही था कि जी एजुकेशन फर्स्ट देन एवरीथिंग कम्स आफ्टर। और बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं कहूँगी कि मेरे अंदर मेरी कार्बन कॉपी, मैं अपनी अम्मी की कार्बन कॉपी हूँ। तो इसी तरह मेरी नानी अम्मा, जबकि वो मेरी नानी अम्मा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो जो पूरी कहते हैं ना हमारी जनरेशन गैप के बावजूद जो चीज़ थी ना एजुकेशन होनी ज़रूरी है, वो एज अ लेडी हम लोगों के अंदर वो चीज़ डाल दी गई। उसके बाद फिर क्योंकि मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा ससुराल मिला, मेरे पेरेंट्स की एक अपब्रिंगिंग थी, कुछ एनवायरनमेंट, तो मेरे पास कहते हैं ना आई हैड ऑल ऑप्शंस फ्री फॉर मी। तो मुझसे जो जी में आया वो मैं करती गई। आई कुडंट स्टॉप एनी। ऐसे मत देखिए वो तो मुझे खुद शर्मिंदगी होने लगी, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग। नहीं मैं इसलिए पूछूंगी हम लोग को तो, लेकिन हर चीज के लिए लड़ना पड़ा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए लाइफ बड़ी कहते हैं ना इजी केक रही है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि नजर लग जाएगी, ज्यादा नहीं बोलूं, नजर लग जाएगी। नहीं नजर लग जाएगी, आई एम सीरियस अबाउट दिस, नजरें बहुत लगती हैं। हाँ नहीं बिल्कुल ट्रू। अभी घर गई ना तो हस्बैंड ने बोले नहीं बस नहीं निकलना है अभी। नहीं बिल्कुल। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस था, मेरे फादर लॉ यहाँ पे एक बड़े अच्छी पोस्ट पे रहे हैं मीडिया में, तो मतलब वो मेरे लिए ना हर चीज़ बड़ी स्मूथ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं। मैंने एक माशाल्लाह 13 इयर्स का लॉन्ग टर्म एम्बेसी के साथ एक लिंक रहा, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ। उस बीच में बहुत से जिसे कहते हैं ना लेबर्स के साथ भी किया, पासपोर्ट्स वीज़ा उनमें भी उन लोगों के साथ। और you basically dealt with the ups and downs everywhere. अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं ना हर तरह की पॉलिटिकल अप्स बैकग्राउंड लोगों से, हर तरह की कहते हैं ना डिफरेंट रिलीजियस लोगों से। लेकिन ये चीज़
कुछ यूई एनवायरनमेंट वाज द मेन फैक्टर कि हमें कभी इस चीज़ पर हमें हेजिटेंस नहीं होना पड़ा कि हम क्रिश्चियंस के साथ बात कर रहे हैं या मल्टीकल्चरल मल्टी के साथ, जी, जी, मतलब दिस बिल्कुल, वाज मेन फैक्टर। अब हम मिसबा की तरफ जाएंगे, कब सी स्वीट स्माइल्स दे रही हैं। आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं हमें। मैंने तो इतना कुछ नहीं किया हुआ, इन्होंने माशाल्लाह काफी कुछ नहीं, किया लेकिन हुआ। आपने अच्छा खासा जो नहीं किया है उसमें इतनी सारी ओनरशिप है आपके पास। नहीं, मैंने वैसे एमबीए किया हुआ है जी, और वो काम कम नहीं होता है। और उसके बाद फिर मैंने शादी- किया हुआ है ना, मैं कम नहीं होते, हम कम नहीं है किसी से, ओके। नहीं, हम कम नहीं है। फिर उसके बाद शादी हो गई तो इधर आगे काफी अरसे तक वो भी बहुत बड़ा काम है, आपको पता है। हाउसवाइफ थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता शादी होना भी बहुत बड़ा वो बहुत बड़ा काम है। नहीं, नहीं, इसीलिए मैं शादी होना और करना not- बड़ा हुआ। बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती मैं, पर वेडिंग एनिवर्सरी पूरा हाँ, पूरा सेलिब्रेट करती हूँ। तो उसमें तो फिर आपके हस्बैंड खो जाता है। अब वो वहाँ से ही इज यॉर्निंग, ही इज लाइक नहीं मैं इन कामों में मुझे ना घसीटे। नहीं नहीं, आपकी माशाल्लाह से कंपनीज भी हैं, तो आप उसके बारे में हमें यहाँ आइसबर्ग अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी इधर बनाई, वो है तो मेरे नाम पे, पर वो चलाते शहाब है उसको। नहीं के साथ मैं पूछने वाली थी, आप इंजीनियर हैं लेकिन कौन सी कंपनी में? अपनी कंपनी? आप इनकी एम्प्लॉय हैं? अच्छा, ओके। तो उसके बाद फिर ये क्या बॉसेस ऐसे ही होते हैं। बॉस के सामने जरा चुप रहना पड़ता। फिर ये कि फिर हमने तहजीब कदा के नाम से एक शुरू किया काम। उसमें बेसिकली पाकिस्तानी जितना हमारा हेरिटेज है हैंडवर्क काम, उसको प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। और फिर उसके बाद मिस पेमेंट तो मैनेजमेंट थोड़ा सा मैं उसके बारे में पूछूंगी, जो कल्चरल प्रमोशन करती हैं। हाँ, हाँ। तो कंपनी प्रमोट करने के लिए या उसके बारे में लाइक कुछ? नहीं, बेसिकली हम पाकिस्तान के डिफरेंट जगहों से लेते हैं चीज़ें जो हैंडमेड चीज़ें, हमारा जो बेसिकली हेरिटेज है। ये ब्लू पॉटरी हो गया, ट्रक आर्ट, इस तरह की चीज़ें, ज्वेलरी है उसमें। वो फिर यहाँ पे शुरू में हम लोगों ने एग्जीबिशंस लगाई थी, एक्सपो पे हम लोग गए, उधर हम लोगों को मौका मिला प्रेजेंट करने का अपने आप को। और अभी इवेंट्स उसके आगे फिर अब इवेंट्स उसके फिर आगे फिर हम लोगों ने फिर मिस पेमेंट मैनेजमेंट के नाम से खोली कंपनी। एक्चुअली जब मैं ढूंढती थी ना यहाँ पे यूएई में कैसे प्रेजेंट किया जाए अपने आप को, तो हमें जगह समझ नहीं आती थी। थोड़ा दुबई में इजी है, अबू धाबी में जरा रूल्स जरा ज्यादा टफ है। तो फिर हमने कहा कि आपने कहा कि दुबई में इजी करेंगे ना, अपने कर लेते हैं, अपनी अबू धाबी में टफ एनवायरनमेंट मिलेगा ना तो और भी टफ हो जाऊंगी मैं। नहीं, और एक्चुअली अबू धाबी में इंडियन कम्युनिटी तो बहुत ये कर रही थी इवेंट्स, पाकिस्तानी उधर बहुत सुनने में नहीं हम लोगों को इससे पहले आया था इस लेवल पे कोई कर रहा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोगों ने वो स्टेप लिया, तो उससे फिर हम लोगों को इन सब ने मिलकर बहुत सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा अच्छी सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट है, आप फिक्र नहीं करें। फन बाजार के नाम से हमने दो बातें तो बहुत हो रही हैं हमारे पास। लेडीज अ प्लेटफॉर्म बेसिकली मैं इन्होंने अभी तक ये बात नहीं की कि जो हम लोग इतनी जिक्र कर रहे हैं, मिसबा ने बेसिकली हमें एक लेडीज को एक बैकअप दिया है कि कम इन फ्रंट। तो ये हम खुल के हर चीज जिनको मौका नहीं मिल रहा था अपने आप को प्रेजेंट करने का, हमने उन लोगों को मौका दिया कि वो आए, और कितने लोगों के माशाल्लाह से बिजनेस चल पड़े। माशाल्लाह गप्पे बहुत जा रही हैं। इससे पहले कि मैं दूसरी साइड पे जाऊं, छोटी सी एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। ये प्लेटफॉर्म जो था ना वो बिल्कुल लेडीज़ ने ले लिया था। बेचारे हमारे साथ जो एक लौते से हमारे मेल बैठे हुए हैं, तो वो मुझे देख रहे हैं, मुझे देखे, फिर मैंने कहा ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के बाद आके ना इनके साथ जरा अलग से बात करती हूँ। हाँ जी, शाहबुद्दीन सर कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल है। आप तो अब इतना तो पता चल गया कि आप अपनी बेगम के लिए काम करते हैं। जी, उसके अलावा उनकी कंपनी में काम उनकी करता हूं। कंपनी तो उसके अलावा अल्लाह की जमीन पर फिरता हूं। हाँ, नहीं वो मैंने देख लिया था आपकी जिस साइड से मैं आपको सबसे ज्यादा जानती हूँ वो सोशल वर्क से। बंदों के साथ कोशिश होती है कि अच्छा करूं, क्योंकि जिंदगी नाम नहीं अपने लिए जीने का, जिंदगी नाम है औरों के जख्म सीने का। और हमने अल हयात फाउंडेशन के नाम से पाकिस्तान में बहुत अरसा पहले एक फाउंडेशन खोली
और अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजरांवाला में कई सालों से हमारा एक स्टिचिंग का सीविंग का सेंटर चल रहा है, जिसमें हर 6 महीने में 15-20 बच्चियाँ सिलाई और कढ़ाई का काम सीख के निकलती हैं। तो खुशदार, कल्लात, पेशीन, वहाँ पर स्कूलों में जो नादार बच्चे हैं उनको किताबें, व्हील चेयर, माजूर बच्चों के लिए कपड़े, और थर में हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। जो स्वीट वाटर के हैंड पंप्स लगते हैं वहाँ पर, बहुत बड़ा इलाका है, तकरीबन अभी तक 40 गांव में हम पंप्स लगा चुके हैं। तो अभी 40 गांव जो है उनको पानी मिल चुका है अभी तक। और वो किसी गांव में 800 बंदे होते हैं, किसी में 200 होते हैं, किसी में 1000 होते हैं। सदका जारिया भी हो जाता है जी, बस ये साथ साथ ये कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जी मैं तो आवारा सा शायर हूँ, मेरी क्या औकात, 1-2 शेर परेशान से लिख लेता हूँ। तो मैंने शायरी नहीं करनी है, वरना मुझे इस शो से वापस निकाला जाएगा, क्योंकि मैंने 2-3 बार अपनी शायरी सुनाई है ना, मेरी एक ही शेर है और मैं नहीं बताने वाली हूँ। फिर जब दिल करता है कभी कभी लिखते हैं। मुझे शेर बिल्कुल समझ नहीं आता। आपने अभी तक मेरा शेर नहीं सुना है ना? एक शायर के साथ इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि उनकी बेगम को शेर की अलग देते का पता ना। नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एटलीस्ट फिर उसमें आप लोग शेर व शायरी में लड़ाई भी नहीं कर सकते हैं। वो करेंगे और आप बोलेंगे चलो वो सुनाते हैं, मैं कहती हूँ वाह वाह। हाँ बिल्कुल, ये दिस इज कंपैटिबिलिटी, दिस इज कंपैटिबिलिटी, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। इसलिए चलता है। अच्छा, आपकी पोइट्री की साइड से मुझे थोड़ा सा लाइक यू नो आई वांट टू नो, बिकॉज आई नो आपकी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं। नेशनल एंथम वाली सबसे बड़ी जो अचीवमेंट मुझे आपको पता है, तो आप हमें थोड़ा बहुत उसकी तरफ से कुछ सुना। देखें, शायरी जो है वो तो चलती रहती है। अभी रिसेंटली हमने रमज़ान में हर रमज़ान की तरह इस दफ़ा भी, और एज़ यूजुअल आप लोगों ने खैबर टीवी नहीं पहले उसे आने यार क्या कहा, दूसरे चैनल्स ने भी चला, लेकिन नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाद खान ने पढ़ी। तो यूएई का नेशनल एंथम भी लिखा 2020 में, उर्दू साइड ना, जी 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 जी, राहत फतेह अली खान ने जो पढ़ा। फिर 2022 में हमने एक नया आइडिया के साथ कि जी पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना कि यूएई हमारा दूसरा घर है, तो मैंने एक नई सोच दी कि नहीं, यूएई ये इमारात है घर अपना, जैसा है पाकिस्तान मेरा, कि हम सारी उम्र इधर रहते हैं। जिस तरह आपने कहा मैं पली बड़ी यहाँ पर हूँ, पैदा इधर हुई है, स्कूलिंग यहाँ हुई है, तो कैसे ये आपका दूसरा घर हो गया? पहला घर भी हम पाकिस्तान को हम दूसरा घर इसलिए नहीं कह सकते कि वो पहचान है हमारी, वो मट्टी से हमारे। हमने यहीं हम इस आइडिया के साथ आए कि ये इमारात है घर अपना, जैसा है पाकिस्तान में। तो हमारे लिए पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात में कोई फ़र्क नहीं है। हम उससे भी उतना प्यार करते हैं जिस तरह इस मुल्क से। यहाँ हमारी मईशत है, यहाँ हमारी ज़िंदगी का साइकिल चल रहा है, वो हमारी पहचान है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान है, जब तक अल्लाह इसको सलामत रखे इस मुल्क को, जी बिल्कुल पहचान तो हमारी है, वो मैं तो बिल्कुल वो तो मैं प्रॉपर हमारी पहचान है। तो हम उसको एक सेकंड के लिए भी बुलाने को तैयार नहीं। लेकिन जिस मुल्क ने हमें इतनी इज्जत दी, जिस मुल्क ने हमारी मईशत को संभाला, नमक यहाँ का, तो उस फिर साहिर अली बगा ने उसे गाया और बहुत खूबसूरत गाया पिछले साल। और हमने यूएई के कौंसलर जनरल को बुलाया, बखीत अतीक रुमैती को, कराची में होते हैं, इमारात के मुत्तहिदा अरब इमारात के कौंसलर जनरल हैं। अच्छा। तो उनको हमने तोहफ़ा पेश किया। इस साल भी इंशाल्लाह कुछ डिफरेंट करेंगे ईद उल वतनी पे। ओके। और ऑलरेडी मेरा इमारात के जो दोनों कौंसलर है और सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनसे भी रब्ता है, पाकिस्तान एम्बेसी से भी मेरा रब्ता है सफ़ीर साहब से। तो इंशाल्लाह कुछ अच्छी चीज़ लेकर आएंगे इस ईद उल वतनी पे। नाइस। आपकी तरफ आते हैं। आपने लाइक यू नो कि आप दोनों एक टीम है। औरतों के लिए आपने कहा था कि आपने कुछ यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म और वो सारी चीज़, मुझे समझना है कि आई नो कंपटीशन भी होता है, ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन आप लोग जब एक दूसरे के साथ एक ये जो लास्ट वाला इवेंट्स वाला जो आपका है, इससे आप व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स, या किस तरीके से इस चीज़ को, जिस तरह अभी शाह भाई ने बोला, एक्चुअली हम लोग का ये कि लीड मिसबाह ही करती है, डेफिनेटली वी आर द सपोर्टर्स। मेनली हम तो कहते हैं ना, वो कहते हैं शी इज़ अ, एक बॉस बनने में और लीडर बनने में फ़र्क होता है। शी इज़ अ लीडर बेसिकली। हमें कभी ये फील ही नहीं होता कि हम इनके साथ काम कर रहे हैं या हमने खुद काम करना है। तो वो शी गाइड्स एंड वी जस्ट फॉलो। और उसमें जो तरह आप बता रही है, देखिए
एक बहुत बड़ा विजन है जिसको हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है। एक तो जिस तरह अभी कहा कि पहले एक होता था लेडीज़ एम्पावरमेंट पे कि जी लेडीज़ पढ़ती नहीं हैं, पढ़ाया नहीं जाता या बोल नहीं सकती हैं। अब ये चीज़ें ना बिल्कुल एक बड़ी एक चीज़ हो गई है कि दैट्स नॉर्मल। अब हम एक डिजिटलाइजेशन में आ चुके हुए हैं। जिस तरह इस दफ़ा वुमेन डे का प्लेटफॉर्म में भी था कि इनकी थीम थी डिजिट ऑल। उस पर एक वुमेन डे के बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, जिस पर एम्बेसी में भी इवेंट हुआ। मिसबा इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से भी अलीफ डाउनटाउन में एक बकाया तौर पे लेडीज़ को स्पेशली बड़ा उन्होंने एक्सपोजर दिया कि अपनी कंपनीज जो घरों में बैठ के अपने काम कर रही होती हैं, जो एक कहते हैं ना जगह ढूंढ रही होती है जहाँ पे हमें एनलाइटन किया जाए, हमें एक्सपोज किया जाए कि हम लोग हमारे अंदर एक बीइंग अ हाउसवाइफ के अलावा भी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं। ट्रू। तो वो उस चीज़ को माशाल्लाह मैं कहूँगी कि दिस डुओ ऑफ शहाब भाई एंड मिसबा ने बड़ा उस चीज़ को एनलाइटन किया। बहुत सारी तो आप नॉर्मल जॉब भी करती हैं फिर इसके साथ साथ? जो मेरा है एक्चुअली जिस तरह इन्होंने बताया कि हम एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स में भी हैं, तो ऑफ कोर्स शी हैज नेवर कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय और एज अ कहते ना पार्टनर और एज आपका बड़ा मैं बिल्कुल नो सीरियस नोट। कहीं पे भी काम करने के सबसे मजा तब आता है जब आपको ये फील ही ना हो कि आपने इतने बजे आना है और इतने बजे जाना है, और आपको बॉस कहे भाई आई नीड दिस वर्क, हाउ यू डू इट इट्स योर प्रॉब्लम। और फिर ये कि हाँ जहाँ आपको सपोर्ट की जरूरत हो वी आर इन फ्रंट ऑफ यू, आप हमें कहें। व्हाट इफ यू डोंट गिव हर दैट, तो वो फिर डांट पड़ती नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मिसबा को हम कुछ कह लें, वो जैसे कह रहा है कि वो बिल्कुल माशाल्लाह शर्मीली और बड़ी वो पोलाइट हैं। मैं कुछ ऐड कर दूं, सब गाइस पॉइंट टू बी नोटेड जी, कुछ ज्यादा ही वो इंकिसारी से काम ले रही हैं। बेसिकली मिसबा इवेंट मैनेजमेंट या तहजीब का था, चूंकि वो बॉस हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलते, मैनेजर का काम होता है उनकी रिप्रेजेंटेशन करना, तो ज़ाहिर काम हमें करना पड़ता है, वो तो ऑर्डर दे के जी ये करना है। कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे था तहजीब कदा के पीछे कि अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ऐसा चल रहा है, तो इसमें फाइनेंस का साइड बहुत कम था, नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा थी कि जी हम पाकिस्तान के कल्चर को लोगों के सामने लाएं और प्रमोट करें। बिल्कुल। फिर तहजीब कदा के लिए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ी, और जब ये मार्केट में निकली तो बहुत सी औरतें हैं जिनके पास एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं। सबाहत तो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड और मार्केट में एग्जिस्ट करती है, जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं, लेकिन बहुत सी औरतें वो हैं जो घरों में बैठी हैं जिनके पास टैलेंट है, दे डोंट हैव अ प्लेस टू डिस्प्ले इट। तो हम वो मिसबा इवेंट मैनेजमेंट जो था, और सबाहत हमारे टीम मेंबर है, वी नेवर से एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि इसका अपना बिजनेस है, अपनी जॉब है। जी। लेकिन ये कमिटमेंट है सोसाइटी के लिए जी कि हम अबू धाबी में इंडियन सोसाइटी और वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवेंट्स होती हैं, पाकिस्तानी कोई इवेंट कंपनी नहीं थी। तो ये जो नेशनलिस्टिक अप्रोच रखने वाले लोग थे, जिसमें मिसबा है, सबाहत है, इनके साथ सादिया रेहान है, इनकी दोस्त है, ये सारी इकट्ठी हुई कि यार, और उनको पीछे से मैंने सपोर्ट किया कि ठीक है, जो भाग दौड़ का काम मर्द करते हैं तो हम वो करेंगे कि जी आप उन औरतों को बाहर निकालें और उन औरतों को जगह दें, मौका दें जो टैलेंट रखती हैं। और पर्सनली माशाल्लाह आई नो कि जी काफ़ी ख़वातीन हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया और अब वो बिजनेस कर रही हैं, कोई रेस्टोरेंट का होममेड चीजें बेच रही है। मैं वही बोलने वाली थी कि एंड दिस इज ओनली फॉर अबू धाबी। हमें तक अबू धाबी में देखो कोई भी बिजनेस पहले बेस पे होता है, फिर एक्सपेंड होता है जी। तो इंशाल्लाह अभी हमारे एक था म्यूजिकल कंसर्ट, लेकिन वो अबू धाबी में कुछ मसले हैं जगहों के, तो सितंबर पे गया, तो जब वो आएगा तो हम दुबई भी आएंगे, हम शारजा भी जाएंगे और खैबर टीवी के साथ जाएंगे इंशाल्लाह आपको, और हम फुजैरा भी जाएंगे और कंपेयरिंग आपसे और केटू के साथ नहीं जाएंगे, मैं कंपेयरिंग केटू के साथ नहीं जाएंगे। नहीं आपको हमारे साथ अब होना पड़ेगा। जब खैबर में लेता हूँ, खैबर पूरी ग्रुप एवीटी, तो अगर उर्दू का प्रोग्राम होगा वो ओके, और उसमें आपके साथ वो बेसिकली उर्दू का है जी। तो दैट वाज टोटली विद केटू, तो आप स्टेज पे भी नजर आएंगी और आप फुजेरा में भी होंगी, आप दुबई में भी होंगी, आप हमारा शाउट आउट भी करेंगे। हाँ जी। अच्छा मुझे पता भी नहीं था, मैंने जब शाउट आउट दिया था मुझे पता भी नहीं था। तो ये एक टीम है, मैंने लेडीज के लिए किया था, डेडिकेटेड टीम है जो मुल्क के लिए, औरतों के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, और उन औरतों के लिए स्पेसिफिकली जिनके पास जॉब्स नहीं एंड दे हैव टैलेंट। तो थैंक्स टू सबाहत, थैंक्स टू सादिया, थैंक्स टू ऑल ऑफ दोज फीमेल लेडीज
जो कि बगैर किसी लालच के अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने सोसाइटी के लिए मैदान में अभी तक मिसबा इवेंट मैनेजमेंट, कल वो हमें प्रॉफिट दे या ना दे, लेकिन बेसिक काज वो है कि आप अपनी सोसाइटी, अपने औरतों के लिए जो घरों में बैठी हुई हैं या जो वर्किंग वुमेन है इवन दैट, उनको आप एक प्लेटफॉर्म दे जहां पर वो अपनी चीज़ें डिस्प्ले, अपना टैलेंट डिस्प्ले कर सकें। और इसमें एक मज़े की बात बताऊँ, हमारा जब फर्स्ट टाइम हमने किया ना तो उसमें हमें बहुत पाकिस्तानियों ने अप्रोच किया था और इतना इंडियंस इतना भी नहीं आए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम था। सेकंड टाइम सबात ने भी देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 50% पाकिस्तानी थे और बाकी 50% मल्टीनेशनल अरब्स भी मतलब थे उनको उसमें। पता चल गया कि ये एक इवेंट कंपनी है यहाँ पे। हाँ भी थे, इंडियंस बहुत थे और पता चल गया तो सब क्लिनिक भी थे, बल्कि क्लिनिक्स भी थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कहते हैं ना फुटफॉल ज्यादा होगी तो इसलिए तो लोग फिर वो करते रहेंगे ना। लोगों ने इसको माशाल्लाह बड़ा अच्छा सपोर्ट किया है। मतलब एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अच्छा लोगों को वो एक्सपोजर मिल गया था कि जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि जी अखबारों में ऐड दें या ब्रोशर में देना पड़ा है, तो वो एक मिसबा इवेंट मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म से बहुत से लोगों को वो जो बिल्कुल देवर फीलिंग कि हमारे पास क्या, क्योंकि देखिए आप सोशल नेटवर्किंग में लोग हर कोई इतना अवेयरनेस नहीं है हमारी अभी तक, तो वहाँ पर ये मिसबा इवेंट मैनेजमेंट ने अपने ओन पर जिस तरह आपसे शाउट आउट करवा के हमने कहा जी आए, पॉइंट टू बी नोटेड है गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड। आपको हमने यूज किया और आपको पता भी नहीं चला। आपको नहीं पता, सहार अली बगा ने भी उसके लिए शाउट आउट किया था, अदनान सिद्दीकी ने भी किया था, उनको भी पता नहीं था। उनको पता था, आपको पता नहीं, तो आप उनसे नहीं मेरा क्या हुआ था, मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया था और मैं जा रही थी घर, तो मुझे बोला गया कि ये वो ओनली फॉर लेडीज, ये वो मैंने कहा अच्छा ओके। मैंने तो उसके बाद कुछ भी करेंगी। मैंने कुछ पूछा ही नहीं, मैंने कहा कि अच्छा लेडीज के लिए ओके फाइन नो प्रॉब्लम। मैं ज्यादा फिर पूछती नहीं हूँ क्योंकि मेरे सर वगैरह है ना, तो बोल देते हैं और उनको पता है कि मैं जिस चीज में ज्यादा एक्टिव होती हूँ ना, तो उन्होंने बस मुझे ये कहा, मैंने कहा चलो गाइस कम बस। इवन इसमें हमने ये तो घर के, हम आपको लेडीज की बात कर रहे हैं ना, पर जो छोटे होटल्स थे जिस सिटी के अंदर जिनका या कुछ सिटी से बाहर भी थे जिनका लोगों को इसका पता नहीं था, उन तक हम लोग गए, उनको देखे, उनका माशाल्लाह लोगों को पूरा पता है, बड़े बड़े ऑर्डर्स रमजान में मिले हैं माशाल्लाह। फायदा इसका ये इस चीज में मैं काफी आगे होती हूँ, इवन ऑन माय सोशल मीडिया जो लेडीज होती हैं उनके लिए मैं खुद भी ऑर्डर करती हूँ ताकि एटलीस्ट एक्चुअली बहुत सारी वो थी जो घर में कुकिंग्स करती थी, जिस तरह ब्राउनीज बना रही हैं या उनका अपना कोई कहते हैं ना स्नैक्स का है, तो वो बड़ा अच्छे तरीके से उनका वो बड़ा बेस्ट सेलर में क्या। इवन मैं ये बोलूँगी कि मुझे भी फर्स्ट टाइम जो कहते हैं ना एज माई कंपनी, मुझे जो मेरी अपनी कंपनी है सिर्फ सर्विसेज, उसको जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म मिला दैट वाज मिसबा इवेंट मैनेजमेंट, और हम लोग को बड़ा एक्सपोजर फर्स्ट टाइम पता चला कि ये करती हैं। क्योंकि वही आपकी वाली बात कि हमारा बहुत सी जो आपको फर्स्ट टाइम पता चला कि ये ओनर है कंपनी की ना। कि जब आप बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं तो काफ़ी चीज़ें ग्राउंड पे आ जाती है, टेबल पे आ जाती हैं। आपके दोस्त होते हैं लेकिन 20 चीज़ें, कई चीज़ें होती है जिसका आपको नहीं पता होता। लेकिन जब आप एक सिमिलर बिजनेस में सिमिलर सर्कल में जाते हैं, जिस तरह की है कि ये सर्कल था, मिसबा इवेंट मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट था कि औरतों का बेसिकली और कम्युनिटी, दो चीज़ें थी, वुमेन एम्पावरमेंट और पाकिस्तानी कम्युनिटी। अच्छा। अब अगर वहाँ पर 50% अरब्स इंडियंस आते हैं, वी आर प्राउड कि इस स्टेज पे पाकिस्तानी लीड कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और हमारे एम्बेसडर साहब आए, वो उन्होंने ओपनिंग के लिए दौरा किया। तो ये कि चाहे मल्टी यूएई का जो गवर्नमेंट का विजन है कि ये डाइवर्स नेशनलिटीज की सोसाइटी है, तो यहाँ पर वो लोग इसको इनकरेज करते हैं कि आप ऐसे इवेंट्स करेंगे जिसमें सारी नेशनलिटीज बिला तफरीक के आ जाएं। तो हमने उनको उस काज को भी सर्व किया, लेकिन एट द एंड फिर कि जी अगर आपके लीडिंग आपके मुल्क के पास है, पाकिस्तानी फ्रंट पे हैं, पाकिस्तान लीड कर रहे हैं, तो ये एक और एजाज की बात है कि सारे नेशनलिटीज आपको फॉलो कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं और इसी चीज़ पे और इससे ज़्यादा चीज़ों पे हम लोग और भी बातें करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और मैं वो उस तरीके से बोलूंगी जिस तरीके से मेरी पूरी टीम मेरा मजाक उड़ाती है। वेलकम बैक गाइस। मैं जब गाइस कहती हूँ ना तो सारे ये लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं किसी जगह पे भी देखती गाइस, मैंने कहा गाइस स्टॉप इट गाइस। तो ये एक हर किसी का एक तकिया कलाम होता है। मेरी तकिया कलाम इन्होंने मेरे मुंह पे वापस मारा है। बट यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर टीम हियर एंड एवरीथिंग। आप माशाल्लाह से हमारी जो सावी खुद मुख्तार प्रोजेक्ट है उसकी ब्रांड एट लार्ज, ब्रांड एम्बेसडर एट लार्ज बनी है। तो ये हाउ डिड दिस ऑल टर्न अप, और आपका इसमें बेसिकली रोल आई वुड से कि क्या है लाइक इस पहले तो थैंक यू सो मच इतनी इज्जत देने का, और थैंक यू सावी का कि एतबार किया हम लोगों पे जी मेरे पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होगी यहाँ से हम जितना कर सकें चैरिटी के लिए, जो भी हम लोगों से हो सकेगा पॉसिबल हम इंशाल्लाह साथ देंगे। गेटिंग ब्रांड एम्बेसडर एट लार्ज टाइटल भी एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है क्योंकि यूएई में आप ही हैं फिर। तो इंशाल्लाह ताला जितना हम लोगों से हो सकेगा इंशाल्लाह हम लोग। आई थिंक वो जो एक आपने बहुत प्यारी बात की थी कि लाइक यू नो सोशल वर्क के ऊपर जो आप बता रहे थे ना, तो वो एक फीलिंग ही काफी होती है। और एंड इफ यू हैव दैट जज्बा इनसाइड यू, यू हैव दैट एम्पैथी कहते हैं क्या, हाउ डू यू डिस्क्राइब दैट, वो किस तरीके से आप कहेंगे कि आपके अंदर एक फीलिंग होती है टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। आपने एक शेर भी मैंने शेर जो कहा था कि जी जिंदगी नाम नहीं आपने लिए जीने का, जिंदगी नाम है औरों के जख्म सीने का। बिल्कुल वो कहते हैं कि चलो जिक्रो, ये यही कह सकते हैं हम। मैं मुझे नहीं बोले चलो जिक्रो सवाब से आगे, अश्क मजलूम के कहीं पूछे, और तंग तारीख बंद गलियों में जन्नत रब को हम सभी ढूंढें। कि अल्लाह की जन्नत को अगर आपने ढूंढना है तो उसे मस्जिद में ढूंढने की बजाय उन तंग तारीख गलियों में ढूंढे जहाँ अल्लाह के करीब बंदे रहते हैं। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी बहुत बड़े हमारे हिंदुस्तान के सियासतदान, आलिम दीन और फ्रीडम फाइटर गुजरे हैं। तो जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। 24 साल के जो आखिरी 12 साल है वो मदीना मुनव्वरा में गुजारे जी। तो रमज़ान में वो किसी मकामी मस्जिद में तरावियाँ पढ़ते थे। तो हमारे यहाँ है इबादत को ज़्यादा पाकिस्तान में जी इतने पढ़ो तो इतने हज़ार मिलेंगे, बिल्कुल इतने पढ़ो तो इतने हज़ार हो जाएंगे। तो मौलाना से किसी ने, अच्छा वो सिख मुसलमान 16 साल की उम्र में कन्वर्टेड मुसलमान थे। फिर दारुल उलूम देवबंद से उसने बहुत बड़े उलमा से तालीम हासिल की। फिर आज़ादी की जंग लड़ते लड़ते 24 साल जलावतनी, वो कहते हैं जवानी की उम्र में गए, जब वापस आए तो बालों में सफ़ेदी उतर आई थी। रशिया गए, अफ़गानिस्तान गए, टर्की गए, आखिर 12 साल हिजाज में। तो किसी ने पूछा कि मौलाना आप इतने बड़े आलिम हैं तो आप अगर मस्जिद नबवी में तरावियाँ पढ़ें तो वही ज़रब लगा के कि वहाँ तो इतना सवाब है। तो मौलाना सिंधी ने कहा कि अपने मुल्क और अपने लोगों की जो सोच और फ़िक्र, दर्द, तो आपने कहा ना दर्द दिल, जो दर्द में दिल में लेकर मुल्क से निकला हूँ उसके एक लम्हा पूरी उम्र मस्जिद नबवी में तरावियाँ पढ़ने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। माशाल्लाह। तो वो जो चीज़ है कि अल्लाह के बंदों के लिए अगर आप सोचते हैं या कुछ करते हैं, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं। ये इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप फ़राइज़ छोड़ दें, नमाज छोड़ दें, रोज़ा के भाई में तो अल्लाह का नहीं, फ़राइज़ हैं, लेकिन हकूक़ुल्लाह में अगर कहीं कोताही हो जाए तो उसने कुरान में हर दूसरी जगह लिखा हुआ है कि मैं गफ़ूर रहीम हूँ, मैं माफ़ करने वाला हूँ। लेकिन जो इंसानों के हकूक़ है या जो इंसानों के साथ, वो अल्लाह कुरान कहते हैं वो मैं युक़रिदुल्लाहु क़र्दन हसना। अब अगर ज़िंदगी में आपको कोई तकलीफ़ के वक़्त मदद कर ले, आपको 10,000 दिरहम चाहिए, उसने 50 दे दिए, हर जगह आप कहते हैं यार उस बंदे ने तकलीफ़ में, तो अल्लाह कहते हैं कि मुझे कर्ज़ हसना कौन देगा। सही बात है। तो जब अल्लाह को कर्ज़ हसना किया, अल्लाह के बंदों के साथ नेकी, अल्लाह के बंदों के साथ प्यार या उनकी मदद करना। अब जब आप अल्लाह को कर्ज देते हैं, हम किसी का कर्ज नहीं छोड़ते, तो अल्लाह कैसे छोड़ेगा। बिल्कुल। वैसे तो बहुत बड़ी इबादत है। आपकी इसी सोच के लिए मैं एक जो मैं आजकल की जब वहाँ पे से चैरिटी साइड हो या कोई भी, बहुत सारे लोग आते हैं जो आपके साथ करते भी हैं, मदद कर रहे हैं या आपके लिए जैसे आवाज़ उठाएं, आपके लिए खड़े हो जाते हैं। मैं कभी भी आई नेवर लुक एट द अदर साइड। मैं जो मुझसे जो हो सकता है मैं करती हूँ। जो मुझे लेटली एक आउटलैश आई थी
रिसेंटली कि हाउ डू यू नो कि आप चलो एक है कि आप एक जगह है आपको वेरीफाइड है कि ये जगह पे आप मदद करें तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आजकल किसी की मदद ज़्यादा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हर कोई आपसे बटोरने में लगा हुआ है। मतलब एक नेगेटिविटी जो आई है, मतलब पहले आई डोंट नो, आई हैव नेवर फेस दिस बिफोर, मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ है कि मैं हम कहीं जाएं कुछ करें। अब ये बोलते हैं कि अल्लाह माफ़ करे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, गरीब हो या मजबूर हो वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, वो आपके लिए ये करता है ना। हम लाइक हाउ कैन यू इवन थिंक लाइक दैट। वो नेगेटिविटी एक पता नहीं क्यों आई है इस वक्त पूरे माशरे में, ये बहुत पहली है। एंड ये एक इंसान से अगर मुझे मिला हो ना कि ये ऐसे क्यों करती हैं आप, ये आप बहुत अपने आप को बहुत बड़प्पन है आपका कि आप ये कर रहे हैं, लेकिन वो एहसास ख़त्म हो गया है। इसकी अगर आप डिटेल में जाएं तो एहसास, सोच, ये नज़रियात से जो या दीन से आते हैं, मज़हब से आते हैं, चाहे वो इस्लाम है, ईसाईयत है, हिंदू मत है, सारे मज़ाहिब में अखलाकियात का दर्स है। जब आप उससे दूर होते जाते हैं तो आपके एहसासात शख्सी हो जाते हैं, वो डिवाइन नहीं होते। स्पेसिफ़िकली जो ईसाईयत है उसमें चेंजेस आ गए, इंसानों ने बाइबल को चेंज करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी जो मज़हब और दीन, इस्लाम दीन है, बाकी मज़ाहिब हैं। तो उसमें आपको ये तालीम दी जाती है आइडियोलॉजिकल कि आपने सोचना कैसे है। जब आप उस आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड या बेस को छोड़ते हैं तो ज़ाहिर आप अपनी सोच डेवलप करते हैं, या मुआशरे में जो सोच पलती है शख्सी। अब एक सोच है अल्लाह और उसके रसूल की, एक इंसान की। तो ये जो इंसानी सोच है वो नफ्सा नफ्सी, ज़ातियात, हिर्स, लालच या उस पे बुनियाद है। अल्लाह और रसूल की जो सोच है वो देने पे है कि आप अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, अगर आपका दिल ना करे तो बेइज्जत ना करें, बात ना करें, चुपके से निकल जाएं। आप पे एक चीज़ आप पे फ़र्ज़ ज़कात, उसके लिए आपको कुरान ने बता दिया कि ये इसके मसारिफ हैं, यहाँ आप दें। इसके अलावा सदका जो है वो कहते हैं ना कि ये सौदा दिलों का है, आपने देने दे दे, ना दे तो आपको ये हक नहीं है कि अल्लाह के बंदे ना। तो मेरा एक पॉइंट होता है हमेशा, आप चुपके से निकल जाए, इज्जत और एहतराम तो दे सकते हैं अल्लाह के बंदे को ना। ये उसका और अल्लाह का मामला है कि वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। मुझे इसी चीज पे वो हो जाती है। मुझे दूसरा एक और होता है, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो आप उससे रिटर्न की उम्मीद ना रखें ना, आप अल्लाह से। यही चीज है, यही चीज मैं कहती हूँ। बिल्कुल। और ये जो है या जो चीज़ फैल रही है, ये हमारा काम नहीं है, हुकूमत वक्त का काम है उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि मन रआ मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो बुराई देख ले उसको हाथ से रोक ले, व इल्लम यस्तति फबिलिसानिही, अगर हाथ से ना हो तो ज़बान से रोक ले। उलमा जब इसकी तशरीह करते हैं तो यद वाली जो हाथ से रोकना वो हुकूमत वक्त का काम है। यूएई की हुकूमत ने नंबर दिए हुए हैं कि रमज़ान में आपको भिखारी नज़र आए हमें फ़ोन करो। बिल्कुल। गवर्नमेंट अगर उसे उठाती है, उसे जेल डालती है, उसके पास हक है, क्योंकि वो हुकूमत वक्त है, वो इस लानत को ख़त्म करना चाहती है। बहैसियत इंसान अगर हर बंदा कानून बन जाए, अगर हर बंदा फैसले देना शुरू कर दे, हमारे मुल्क के और हमारे लोगों की बदकिस्मती है कि आज हर बंदा जज है, हर बंदा मुफ्ती है, आपको बाकायदा बोला जाता है। वो जो आप कहते हैं ना कि जी ना दो, हर बंदा अपने फतवे झाड़ता रहता है। ये हुकूमत का काम होता है। मैंने रिसेंटली एक आई डोंट लाइक टू, जो रिसेंटली तो नहीं, काफ़ी वक्त हुआ, किसी की मदद की, वो कभी वापस नहीं आई, मैंने मदद की थी, ये नहीं है कि मैंने दे दिया था, लेकिन जाहिर सी बात है वो उसको अरसा हो गया नहीं दे रहे हैं या जो भी, मैंने उस चीज़ के ऊपर चुप हो गई। मैंने कहा कि मेरा और मेरी अल्लाह के मामले में मैंने तो मदद की थी एट अ टाइम। अब उसके ऊपर मुझे ये सुनाई गई थी कि बिकॉज यू शुड ज़रा आंखें खोल के मदद किया करो, ये करो। अब उस बंदे की मजबूरी थी, मैंने मदद कर दी, लेकिन उस चीज के लिए इतनी नेगेटिवली पूरी, अच्छा पता है मेरी नीयत थी, और यकीन माने उसके बाद मुझे अल्लाह मियां ने अच्छा खासा दिया है। अच्छा, इन सारे मसाइल का हल जो है, जिस तरह आप सावी की बात कर रही हैं, मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि सबाहत और मिसबा को चूँकि आप कि मैं इस टीवी का जिस तरह फैमिली मेम्बर हूँ, सावी मीन्स सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव, खुद मुख्तार प्रोजेक्ट। बिल्कुल। ये खैबर टीवी के जो मालिकान हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। इस्लाम हमेशा इज्तिमाइयत, जो आपके मसाइल हैं ना कि यार देख के दिया करो ना, तो इसका हल क्या है, आप देना चाहती हैं तो अल्लाह ने जो आपको तरीका बताया कि आप जमीयत को दें, टीम को दें, सदका, ज़कात, ताकि, और वो सर्टिफाइड टीम्स होती हैं।
जब आप जमात को खैरात देते हैं तो वो यतीम का भी ख्याल रखते हैं, वो बेवा का भी ख्याल रखते हैं, वो गरीबों के स्कूल बच्चों के फ़ीस का भी ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पर मसलन आपकी एम्बेसी ने अगर कोई टीम बनाई है, आप उसके साथ जाएं। अगर इमारात वालों ने हिलाल अहमर बनाया है, आप उसके साथ जाएं। सावी KPK में खैबर टीवी एक बहुत बड़ा इदारा है जी, तो उसकी अगर आपको तफसील चाहिए वो तफसील देने के पाबंद हैं और वो आपको देते हैं। तो इसलिए इस तरह के जो इदारे हैं, मैं ये कहता हूँ कि लोगों को इसके साथ अफरादी नेकी करने की बजाय, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि यदुल्लाह अलल जमा, अल्लाह की मदद जमात के साथ होती है, अफराद के साथ नहीं होती। अफराद के साथ। और एक और हदीस है कि मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार, जिसने इनफरादी ज़िंदगी इख्तियार की समझो जहन्नम में गिर गया। इनफरादी ज़िंदगी का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। इनफरादी का मतलब इंडिविजुअलिज्म। ओके, आप जमात में रहें, आप टीम के साथ रहें। अब टीम जो है ये तो हो नहीं सकता ना कि पूरे इमारात में एक टीम हो। सही बात है। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है तो बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं। हमने चूँकि इनको जानते हैं या इनको पहचानते हैं, इनको अरसे से हम इनको डील करते हैं, इन्होंने मिसबा पे एक रिस्पेक्ट दिया कि जी आप सोसाइटी में, तो फिर इनको चाहिए कि वो उस टीम की तरफ लोगों को लेकर आए, बजाय कि जी एक फ़र्द की मदद करने से बेहतर है कि आप सोसाइटी की मदद करें। और यही इस्लाम का और अल्लाह की मंशा ये है कि, और यही वजह है कि ज़कात जो है, मैं काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि ज़कात अगर आप सख्ती से देखें तो शख्सी तौर पर ज़कात देना इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। ओके, आप नहीं दे सकते कि आप अपना हिसाब कर लें और लोगों को ज़कात देना। ज़कात देना हुकूमत वक्त का काम है। यहाँ इमारात में ये सख्ती से मना है, आप हुकूमत को देते हैं ज़कात फ़ंड है, आप उसमें जमा करते हैं। क्योंकि ज़कात के जो लोग जिन पे ज़कात होती है उसमें जो आखिरी तबका है वो लोग हैं जो ज़कात तकसीम करने वाले हैं। ओके, अब अगर आप ज़कात इनफरादी इंडिविजुअल खुद दे सकते तो इस्लाम कुरान ये क्यों कहता कि आप उनको भी दे जो ज़कात तकसीम करते हैं। मतलब आपका ज़कात है, आप तकसीम करते तो फिर ज़कात आप पे भी होता है? नहीं, टीम है ज़कात की, हुकूमत का काम है, उसमें जो नौकर काम करते हैं उन पे भी ज़कात होती है, उनको भी आप ज़कात दे सकते हैं। तो हमेशा आप इंडिविजुअलिज्म को डिस्करेज करें, सोसाइटी को, कलेक्टिविटी को, टीम वर्क को आप इनकरेज करें। और सावी भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आप आए एक कलेक्टिव एफर्ट्स की तरफ, जहां हम नेकी भी एक टीम की तरह करें। लोग बैठे हुए हैं पेशावर में, इस्लामाबाद में, और उन्होंने एक इदारा बनाया हुआ है। आपको अगर अपने पैसों की डिटेल चाहिए कि भाई ये कहाँ लगे या आपने कहाँ लगाने, कल वो आप ले सकते हैं, क्योंकि अफराद से आप डिटेल नहीं ले सकते, निज़ाम नहीं होता। बिल्कुल। तो मैं मिसबा से और सबाहत से रिक्वेस्ट करूँगा कि माशाल्लाह ये दोनों बहुत नेकी का काम करती हैं, लेकिन उस नेकी के काम को टीम वर्क में तब्दील करें। बिल्कुल। जिस तरह आप पहले काम करती थी, ये करती थी, लेकिन मिसबा इवेंट मैनेजमेंट बना तो 20 औरतें ऐसे आपको मिली जिनका ज़रूरत थी, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि वो टीम से आई। हालांकि पहले भी आप लोगों की मदद करती हैं, ये भी करती हैं, लेकिन वो कंपनी जब बनी, एक टीम आपने प्लेटफॉर्म दिया, तो हमेशा प्लेटफॉर्म पे नेकी का काम भी अगर आप प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो उसका बहुत रिजल्ट्स होंगे, बजाय कि आप इनफरादी तौर पर करें। ये अभी जो आपने जिस तरह पूछना शुरू किया था ना, मैं इस चीज़ पर ही आपको सेकंड करना चाह रही थी कि देखिए जो इंडिविजुअल वाली चीज़ है ना, मैंने बहुत से लोगों को वही यही हम सब में फ्लॉ है, स्पेशली हम लेडीज़ बहुत जल्दी जो है ना वो इस चीज़ पर आ जाती है कि नहीं किसी ने हमसे मांगा है तो हम कैसे मना कर सकते हैं, वो बेचारा इतना मिस्कीन है। तो होता ये है कि ये मैं होती हूँ, मैं इसीलिए ना मैंने कहा कि हम लेडीज़ का ही प्रॉब्लम है बेसिकली, मगर होता ही है कि जो सामने आपको नजर आ रहा होता है ना, हम बहुत जल्दी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर या वो फंसी जाती हैं। होता ही है कि हम वन टाइम तो उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहती हूँ 500 दे दिया, 1000 दे दिया, मैं दिरहम्स की बात कर रही हूँ, तो दैट वुड बी वन टाइम हेल्प, दैट वुड नॉट बी फॉरएवर। उस चीज़ पर यहीं पे कहते ना कहते ना जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वही स्नप हो जाता है कि जी आप एक दफ़ा किसी की हेल्प कर रहे हैं तो दोबारा भी तो उसको ज़रूरत होगी। वो आपका जो अमाउंट है दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर वन टाइम ओनली, उसके बाद फिर क्या करेंगे। तो इसलिए इसी चीज़ को जिस तरह भी शाह भाई ने बोला, मतलब वी शुड बी गोइंग एज नॉट एन इंडिविजुअल, वी शुड बी वर्किंग एज अ प्लेटफॉर्म। और उन लोगों की इस्लाम में भी यही है ना, मतलब इफ यू लुक एट इट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो वही चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह ये वाला टॉपिक तो इट कैन गो ऑन एंड ऑन। जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए।
वेलकम बैक। और ये इन्होंने ना मेरे सामने बिस्किट्स रखे हैं, हालांकि मैंने ग्रीन टी पी है, वो वाला हिसाब हुआ मेरे जो मैकडॉनल्ड्स जाते हैं ना और बर्गर लेते हैं और हर चीज लार्ज रहता है, फिर कहते हैं डाइट को प्लीज। मेरे साथ वो वाला मतलब है, पानी पी रही हूँ, बीइंग वेरी हेल्दी, ग्रीन टी पी रही हूँ, फिर उसके साथ बिस्किट। Everything needs a balance. तो वो बैलेंस है मेरा। बट ये टेम्पटेशन है, दिस कैन नॉट बी अवॉइडेड, ट्रस्ट मी। मतलब जब अगर कोई अच्छी चीज सामने पड़ी हो तो हाउ कैन यू अवॉइड? So how you basically, आप माशाल्लाह से मैंने आपकी पूरी जो दास्तान सुना दी एज अ वर्किंग मदर और वर्किंग लेडी, ये वो, हाउ डू बैलेंस लाइफ एंड एवरीथिंग एल्स अलोंग विद योर? ना कुछ बताने के बाद मैंने अभी तक नहीं बताया कि मैं एज अ वर्किंग ये बिजनेस और इन सब के साथ मैं भी जॉब करती हूँ। आई एम स्टिल एन एम्प्लॉय, ऑडिट फर्म में हूँ। मजे की बात है, आई नो दिस इज अ वास्ट बैकग्राउंड। आपने जिस तरह कहा ना बैलेंस, देखिए बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 3 बेटे हैं और जो बड़ा वो भी बेटे, अल्लाह खैर करे। बेटियां होती है तो बेटियां फिर भी मदद कर लेती है, बेटे। और मैं माशाल्लाह मैं कहूंगी मैं अपने बेटे को सुना रही हूँ। मेरे हस्बैंड मैं अपनी मदर इन लॉ को हमेशा कहती रही हूँ, मैंने कहा मेरे जो हस्बैंड है ना, वो आपका बड़ा बेटा आपने मुझे अडॉप्ट करके दिया हुआ है ना, कि मतलब आपके 4 बेटे हैं। 4 बेटे हैं, तो मतलब when they are I understand that sir। तो वो सिचुएशन बड़ी वो ऑकवर्ड हो जाती है। खैर, जॉब बैलेंस की बात करिए, देखिए ये आप मदर्स के अंदर होती है। हमारी माएँ माशाल्लाह, हम लोग के अब कम बच्चे हैं, पहले लोगों के बहुत सारे बच्चे होते थे और हम लोग भी, मेरी मम्मी के सबसे कम थे पूरे खानदान में, और 5 कितने थे? सबसे कम थे। I'm serious, उनकी अपनी बहनों में सबसे कम बच्चे उनके थे। इवन एक्चुअली हम लोग भी 6 सिबलिंग्स हैं, तो मतलब और माशाल्लाह बड़े बिखरे हुए हैं हम लोग सारे बहन भाई। मैं यही बता रही हूँ, आप मेरी कॉपी लग रही है मुझे। हम यूएई, पाकिस्तान, यूएस, हर जगह बिखरे हुए हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। मेरा एक भाई मतलब लग्जमबर्ग में है, एक यूके में सिस्टर है, मतलब इट्स लाइक ऑल बिखरे हुए। खैर, कमिंग बैक टू द बैलेंस, ये चीज़ ना हमारे अंदर हमारी माँ ने ये चीज़ डाली हुई है। हमें पता होता था कि इतने बजे उठना है, एक टाइम टेबल बना हुआ है, इतने बजे होमवर्क होगा, इतने बजे हमारा टीवी टाइम है। तब हम लोग, जब मुझे याद है कि जो पुराने लोग हैं उनको शायद चैनल 33 होता था, वो मेरा बचपन है। वो एक इंडियन मूवी लगी हुई का चैनल होता था वो ना, उसमें 4 बजे कुरान चलता था, फिर उसके बाद कार्टून आता था। तो ये पाकिस्तान में भी तो पीटीवी पे ऐसे ही हाँ, होता था, 5 बजे कार्टून आता था, 9 बजे आज मेरा टीवी लाउंज लग रहा है, आज मुझे लग रहा है कि मैं लाउंज में बैठी हूँ। और उसमें एक दिन होता था जिस दिन इंडियन मूवी लगती होती थी, तो वो बकाया थर्सडे नाइट थर्सडे होता था, वीकेंड है, तो वो बड़ा शारजा टीवी पे भी एक दिन होता था, शारजा टीवी का, बल्कि एक उर्दू का चैनल भी होता था कि वो एक ड्रामा भी लगता होता था। आई डोंट रिमेम्बर, मतलब अनकही आई थी, बहुत सारे ड्रामे आए थे। आई रिमेम्बर। तो उस टाइम कबाचा, हमें हाँ बिल्कुल, कबाचा मुझे याद है, आई स्टिल डोंट नो हिज नेम। वो एक हमें ना टाइम टेबल शेड्यूल मिला होता था कि जी इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे। अब वो हमारी लाइफ जो है ना, वो टोटली कहते हैं ना क्लॉकवाइज चल रही होती है। इतने बजे हमने ये काम करना है, इतने बजे ये करना है। तो लाइफ गाइस, ये इन नटशेल में यूएई बॉर्न एंड ब्रॉट अप लेडीज और इवन गाइज, हम सब की ये जो बातें कर रही है ना, आई फील एज इफ मैं बातें कर रही हूँ। हमारी एक रूटीन बनी होती है, मतलब हमने किस वक्त खाना है, किस बजे आना है, क्या होना है, ट्यूशन कितने बजे होना था, बिल्कुल एग्जैक्टली। और इवन ये कुरान क्लासेस भी होते थे, एग्जैक्टली बिल्कुल। कुछ और बोलूं या नहीं बोले नहीं, मैं डेफिनेटली। अब हम माएँ जो हैं, बीइंग इवन वर्किंग, मुझे पता होता कि जी मैंने इतने बजे उठना है, स्कूल इतने बजे तक मेरे बच्चों का लंच रेडी होना चाहिए, और वो इतने बजे स्कूल से पिन पॉइंट, जी इतने बजे क्लास से में आप लोगों ने पहुंचना है, तो इतने बजे आप लोग उठ जाएं। सुबह आपने उठ के वजू करना है, पहले नमाज पढ़नी है 10 मिनट्स, आप कोई भी दुरूद पढ़ें, कुछ पढ़ें, मतलब दैट इज अगेन गोइंग इन द टोटल शेड्यूल। जहाँ शेड्यूल खराब होता है वहाँ पे जी तबीयत किसी की ख़राब हो गई है, किसी को बुखार हो गया है, किसी को, और दैट इज़ ऑल बिकॉज कि हम माएँ, आजकल की जो माएँ, हम लोग बहुत बिगड़ चुकी हैं। हमारी माएँ बहुत सख्त होती थी, वो दे हैड पिन पॉइंट के जी इस वक्त तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। रूल रेगुलेशंस पहले बहुत स्ट्रॉन्ग थे ना लोगों, उस वक्त ये जो डिजिटलाइजेशन चीज़ है ना, वो नहीं थी, ये मोबाइल टीवी। अब हम लोग उस वक्त, मैंने बताया ना कि हमारा टाइम पे होता था, जिस टाइम पे हमने वो टीवी चैनल 9 बजे सोना है, तो 9 बजे सोना है। तो डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत,
एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। बिल्कुल हालात हमारे यहाँ तो एहसास से मुरव्वत को ना क्या हमारी हर टोटल लाइफ को नहीं, spoil कर वैसे दिया। हम कुछ ये अब, कोविड की वजह से भी बहुत ज्यादा हुआ कि जब वर्क फ्रॉम होम चीज शुरू हुई तो अब पूरा पूरा दिन हम लैपटॉप के सामने बैठे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, वी डोंट नो कि जी किस वक्त खाना है। एक दफ़ा खाना खा रहे हैं, साथ में लैपटॉप चल रहा है, साथ में जी बच्चे की स्कूल क्लासेस चल रही है, टीम्स वर्क कर रहे हैं, मतलब दैट इज टोटली मेस अप। रीजन बीइंग कि एक कोविड कुछ हमारी रूटीन इतनी डिस्टर्ब अब हुई We cannot और कुछ blame वो COVID for it, हमारी अपनी पहले failure से है। भी इस बात पहले से भी जो जिनकी डिस्टर्ब है उनकी Disturb है, पहले से भी बिल्कुल। डिस्टर्ब है, पर ये अपने वो ज्यादा disturb है। ऑर्गेनाइज करने देखिए, की बात है मैं basically। पिछले दिनों एक वो ना बड़ा एक वायरल चल रहा था, एक वीडियो चल रही थी, मुझे हमारे वो एक्टर का नाम नहीं याद, कि जिससे कहता है अगर हम अल्लाह की बनाई हुई घड़ी पर अमल करें ना तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो वो क्वेश्चन बड़ा मतलब बहुत अजीब से था कि अल्लाह की बनाई हुई घड़ी जो नमाजें हैं, अगर हम लोग अपने आप को देखें, अगर आप गांव में जाएं किसी पे भी, आप एग्जैक्टली 8 या 9 बजे देखेंगे पूरी दुनिया ऐसे सुनसान हो चुकी होती है, वो लोग सो चुके होते हैं। और आप ये देखेंगे कि जहाँ सुबह सुबह वो कहते हैं ना मुर्गी की आवाज़ आने से पहले मुर्गी की आवाज़, मतलब पूरी दुनिया उठ चुकी होती है, वो नमाजें पढ़ के तस्बीहें पढ़ के अपने साथ इकट्ठे बैठे होते हैं लोग। वो चीज़ें हमारे अंदर मिस हो गई हैं। हमने अल्लाह की बनाई हुई घड़ी को ना फॉलो करना भूल कर गए। लेकिन यहाँ की जिंदगी अलग है ना, यहाँ का जो दौर लिविंग स्टाइल है वो, मैं इसी चीज़ पर ये कहने की बात है ना। मैं यूएई में सन 1998 से मैं इंजीनियरिंग करके इधर आ गया। मैं आज भी 10:30-11 बजे सोता हूँ, सुबह मैं नमाज के लिए उठता हूँ, फिर नहीं सोता। जिसने उठना है, हम आर्मी के साथ मेरे जो ऑफिसर थे, हम 6:30-7 बजे दफ्तर, अभी भी जो आर्मी के लोग हैं यहाँ पर 7 बजे वो दफ्तर में होते हैं। सही बात है। और आर्मी के काफ़ी हज़ारों लोग हैं, एक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि घड़ी जो है ना, ये घड़ी नमाज तो मुसलमान के लिए ना, अल्लाह का पूरा निज़ाम जो है वो सिस्टम में है। बिल्कुल। और कुरान कहते हैं कि अगर ये सिस्टम से निकल जाए तो तबाह हो जाए। चांद, सूरज, सितारे, एक इंसान है जो सिस्टम से निकल गए। अभी आप यूरोप जाती हैं, अमेरिका गई हैं, लास्ट टाइम आप गई थी, मैं इंग्लैंड जाता हूँ या यूरोप के दूसरे वेस्टर्न यूरोप, 8 बजे के बाद लंदन में आपको कुछ, क्योंकि वो बिजनेस हब है पूरी दुनिया का, लेकिन आप जरा बाहर निकलें, डर्बी की तरफ निकलें, लंकास्टर की तरफ या वेल्स की तरफ, 7 बजे के बाद न बंदा न बंदे की जात, लोग घरों में होते हैं। ये नेचुरल जिन्होंने हमारे यहाँ ये किया ना कि हम हर चीज़ दीन के साथ जोड़ते हैं, इसका दीन से कोई रिलेशन नहीं है। इसका दुनिया जो है वो और यही अल्लाह दीन, हमारे दीन की खूबसूरती है कि कुरान शुरू भी रब्बुल आलमीन से है और कुल औज़ु बिरब्बिन्नास से वो इजाज़त लेता है। ये दुनिया हर इंसान के लिए है। मुसलमान के लिए दीन कनेक्ट है, लेकिन अगर आम इंसान उस निज़ाम फितरत पे चलता है वो भी कामयाब होगा। और यूरोप कर रहा है, सारे 7 बजे के लोग उठे होते हैं, 9 बजे लोग सो जाते हैं। हमारे यहाँ इसको फैशन समझा जाता है, यार तू क्या मौलवी, 9 बजे सो रहा है। एग्जैक्टली, मुझे इस चीज का बड़ा ताना मिलता है। मैं जब काम करती थी ना तो आई यूज्ड टू ऑफिस जल्दी जाना होता था, तो मैं तो उस वजह से मुझे मेरी नींद जल्दी ही होती थी, थके हारे होते ना, तो सुबह से, जैसे इन्होंने कहा कि सुबह से जाके मैं, तो ऑब्वियसली यू विल स्लीप एट नाइट। इस चीज़ के मुझे बच्चे, अब जब मैं वो लोफरी वाली चीज़ हो गई ना, तो अभी मैं आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, लेकिन नाउ व्हेन आई स्लीप एट 1-2, अभी मैं सो गई थी, मैंने कॉल की थी, तो मुझे बुरा फील होता है कि मैं किसी और को बोलूँ कि 2 बजे सो गई थी। हाँ। क्योंकि मैं आपकी बात कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर ना एक एनवायरनमेंट का बड़ा फैक्टर होता है। जिस तरह हम, अगर हमने कहते हैं ना किसी बच्चे को अगर अपने अच्छा बनाना हो तो उसके साथ अच्छे वाला एनवायरनमेंट दें। कि हम लोग अगर लड़ाई भी करते हैं या कोई मिसबिहेव भी करते हैं तो भी हम कहते हैं बच्चों के सामने, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट, ये जो डिसिप्लिन भी है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आपके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट, आपके इर्द गिर्द के लोग उस चीज़ पर फॉलो करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपका खुद भी जिया। आप देखिए, अगर हम बैठे हुए हैं 4 लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो 5वां बिला झिझक यार मैं भी पढ़ ही लेता हूँ, एक वजू कर ही लेता हूँ। और अगर 4 बंदे खाना खा रहे हैं तो यार मैं भी टेस्ट कर ही लेता हूँ। तो दैट इज बिकॉज यही कहते हैं कि एनवायरनमेंट। जब आप डाइटिंग करो तो ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठे। डाइटिंग वाली बात मुझसे नहीं करनी आपने, मुझे, मैं डाइटिंग इज नॉट मेड फॉर मी। मैं उन लोगों में, इवन आई एम नॉट मेड फॉर डाइटिंग, लेकिन मुझे करनी पड़ती है थोड़ी बहुत।
दैट्स व्हाई यू आर मोर ब्यूटीफुल। आजकल तो मेरे ख्याल में सबको थोड़ी थोड़ी बहुत तो नहीं, करनी आई चाहिए। एम फूडी ना, हाँ, फूड मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ पे फूड और फूड को मैं बहुत पसंद हूँ और फूड को भी मैं बहुत पसंद हूँ। ये हम लोग पिक्चर लाइक करने के जो मोटा हो रहे हैं, हमारे साथ यही चीज है। वैसे आप अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे तो आपके सारे काम भी हो जाते हैं और आपकी सोशल एक्टिविटीज भी चलती बिल्कुल रहती हैं। बिल्कुल। मैं इनकी जो बात थी ना अबाउट यूरोप एंड ऑल, मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी, मैं बच्चा बहुत छोटा था तो मैं खुद भी इतनी नहीं थी, तो अब मैं तो रात को लेट सोई। हाँ। एक तो वहाँ पे सर्दी बहुत थी, हाँ, तो पहले तो पूरे कमरे को हमने गरम गरम कर दिया था ताकि दुबई वाला माहौल आ जाए ना, गर्मी गर्मी है तो हम लोग लिटरली वैसे ही सो गए जैसे यहाँ पे सोते हैं, वरना कंबलों में सोना पड़ता है। जैसे ही उठे तो वापस सो गए, उठे और वापस सो गए। Jet lag तो जब शाम तक अराउंड 3:30 तक मैं गेटअप हो गई, मैंने कहा चलो उठते ही निकलते हैं बाहर। जैसे ही 4 बजे मैं निकली हूँ, हर चीज बंद हो रही होती है। ये क्या भगवान, ये क्या हो रहा है? फिर मैंने जब लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, एवरीथिंग क्लोजेस बाय 5 मैक्सिमम। जल्दी है ना सुबह। यहाँ का जो माहौल भी है, आप 1 बजे भी निकल जाएं तो आपको स्टिल बहुत सारी जगह मिलती है। तो माहौल का भी तो है ना, मतलब माहौल इंसान बनाते हैं ना, माहौल इंसान बनाते हैं। हाँ वही मैं कह रही हूँ, माहौल का भी तो है ना, मतलब यहाँ का कल्चर अलग है। अगर आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है तो मेरे ख्याल में आपको अपने घर का माहौल जो है ना वो थोड़ा डिसिप्लिन रखना चाहिए। यही चीज है। बाहर का तो जैसा मैं फिर वो कहते हैं ना, बैक टू वो सावी और ये सारी चीजों को देखिए, इसी वजह से ये लिंक अप हो रही हैं, इसी वजह से हमारा पूरा वो कहते हैं ना मिसबा में एक बड़े डिसिप्लिन्ड वे है। और माशाल्लाह इसीलिए वजह से शायद सावी की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है, क्योंकि शी नोज हाउ टू मैनेज थिंग्स प्रॉपरली विद द टाइम, विद द एनवायरनमेंट। जिस तरह माशाल्लाह शहाब भाई कहते हैं मैं इनकी एम्प्लॉय तो वो उनको भी हुकूमत के कागजों में मैं इनका एम्प्लॉय हूं। ये उनको भी माशाल्लाह वो कहते हैं बड़ा अच्छी बात। आई एम इम्प्रेस्ड शहाब, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड। देखो अल्लाह की तकसीम है। ऑल आर इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड, माशाल्लाह। मतलब मैं इम्प्रेस हो गई हूँ बस। वो कमिंग बैक यही चीज़ है कि इसी वजह से हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स हैं कि हम लोग कहते हैं ना अच्छे वही टाइम मैनेजमेंट, एक एनवायरनमेंट कुछ अच्छी कहते हैं हम सबकी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है कि हम लोग सब उसी एनवायरनमेंट को कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ लाइफ। और वही और इसमें ये भी है ना, सावी में बेसिकली हम लोग अपनी तरफ से जब आप देख रही हैं कि इतनी लेडीज़ को आप इकट्ठे कर रही हैं, हाउ यू गोइंग टू गेट ये सारी जो लेडीज़ हैं इनको किस तरीके से आप मतलब आप उनकी मदद कर रही हैं, उनको बाहर लेके आ रही हैं। हाँ, लेकिन उनसे फिर ये लाइक यू नो हाउ नहीं, पर इसमें हर तरह के है ना लोग। आप जिस तरह हम लोगों की बहुत होती हैं जो आप कह लो कॉफी मॉर्निंग्स होती हैं, इधर बहुत ट्रेंड है, आपने भी देखा होगा। आप उसमें मतलब मुझे उसमें इसके नौकरी फारिग होती है उसके लिए। अरे मैं जितनी भी फारिग हो जाऊं, अल्लाह माफ करे, इतनी फारिग नहीं हुई। इसमें देखिए आप इसमें सब लोग मिलते हैं आपस में, गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ट्रेंड इन द यूएई। हाँ ये तो ट्रेंड है इधर भी। अनफॉर्चुनेटली मैं भी ये मिस करती हूँ क्योंकि बीइंग अ वर्किंग लेडी मुझे कॉफी मॉर्निंग नहीं मिलती। अगर आप मिलने भी आप नहीं जाएंगी, मैं आपको ये बता दूं। जो वर्किंग है ना इसलिए, पर यूजुअली यहाँ पे है जो हाउसवाइफ्स हैं उनका बहुत कॉमन यहाँ पे एक एक्टिविटी है आप कह लो इधर ये। हाँ। उसमें ये मुझे हमेशा से होता है आप खाली गपशप करो, खाना पीना करो, दैट्स इट। कोई मकसद होना चाहिए उसमें। तो अगर उसमें हम लोग इस तरह इंशाल्लाह मेरा इरादा है आगे फ्यूचर में कि हम कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप वो कतरा कतरा समुद्र बनता है ना, आप थोड़ा थोड़ा करके आप एक कॉफी के पैसे भी रख दें तो फिर हम सीरियस है, एक कॉफी के पैसे हम लोग कॉफी के लिए फिर आप किसी की प्रॉपर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। अच्छा यही चीज़ है ना कुछ क्योंकि बीइंग हमारे ऑफिस में भी बहुत ज़रा इस तरह के इवेंट्स भी होते हैं, बहुत से लोग हैं, तो हम लोग ना एक वो कहते हैं पासिंग द पार्सल जो एक होती है ना, हम लोग कहते हैं पासिंग द बैग, पासिंग द बॉक्स। एक हमारा बड़ा वो मज़े की हमने चीज़ रखी हुई है कि व्हेन यू फील लाइक समथिंग यू वांट टू गिव अवे टू समबडी, यू डोंट हैव टू मेंशन कि आप कितने दे रहे हैं कितने नहीं, आप तो उसमें एक मतलब वो बॉक्स आप पास करते जाए, बट इवन इफ यू आर नॉट गिविंग यू तो किसी को पता नहीं चलेगा मैटर। और उससे ये होता है कि आप पर एक लायबिलिटी नहीं है और यू डोंट फील हेजिटेंट। और जो यही इसी चीज़ पर बहुत सारे जो लोग हैं जो करना चाहते हैं उन्हें पता नहीं होता किसको कहाँ पे कैसे देना है। जिस तरह हम कहते हैं जब रिश्ता करना होता है तो हम कहते हैं पूरी हमने जांच पड़ताल, अब एवरीबडी इज नॉट, हम लोगों की लाइफ रिश्ते की बात आ गई, हमारी जो प्रोड्यूसर साहब है ना उनकी आवाज वहीं से आएगी, उनसे उन्हें बता दें रिश्ते की बात नहीं करेंगे। हमारी माशाल्लाह लाइफ में कहते हैं ना कि जी हर बंदा कहते हैं कि देख के दिया करो, तो कलेक्टिव सिस्टम में भी यही है कि अगर लोग देना चाहते हैं दे नीड टू बी श्योर कि जी उनका पैसा हकदार तक पहुंच रहा है।
सही और इंशाल्लाह सावी के थ्रू जिस तरह हम अलहयात में करते हैं, इन दोनों को मर्ज करके हम एंड तक अलहयात में भी हम यही कर रहे हैं कि जिसका पैसा जहाँ लग रहा है हिसाब तो हम उसको बताते हैं। अभी एक औरत ने इनको दिया था कि जी एक अमाउंट दी थी कि जी ये राशन के लिए। अब मेरे पास दो चीज़ें, एक 2 बच्चों के स्कूल के फीस थे अबू धाबी में, और एक पिशीन में राशन बलूचिस्तान में बहुत गुर्बत है। तो मैंने प्रेफरेंस यहाँ, क्योंकि ये करीब है, वो 3 महीने से घर बैठे हुए थे, कोई हमारे पठान भाई थे, उसके बच्चे थे, तो मैंने वो फीस दे दी। तो इनको मैंने स्पेसिफिकली कहा कि उनको पूछ लें कि अगर वो अपना पैसा फीस में देना चाहती है, नहीं तो मैं अपने दे दूंगा, उनका मैं राशन को भेज दूंगा। जब आप एंड तक उसको कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि भाई मेरे पास ये ऑप्शन भी है, ये भी है, अब वो पैसा इसमें देना चाहती हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, उसके लग गए। लेकिन उन्होंने तो दे दिया है ना, तो नहीं, अब फिर भी अब उन्होंने राशन का कहा था ना कि जी राशन आप लगाएं उसको राशन में। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं किसी भी नेक काम में लगा दें, लेकिन उसका हक है कि हम उसको बता दें। एक बंदे ने ज़कात के पैसे दिए तो ज़कात के मसरफ में लगाएं, एक बंदे ने पानी के लिए पैसे दिए तो आप उसको बेवा यतीम को ना दे, पानी में ही लगा दिया, या उससे पूछ के चेंज करें। ये अगर हमारी आप हैंड की भी बात कर रहे थे ना कि आप लोग लगाते हैं, तो ये इसके लिए भी, क्योंकि मुझे ये जो कॉन्सेप्ट था, मुझे किसी ने एक जमाने में बताया था कि ये सदका जारिया है, आप अपने आप करवा सकती हैं। तो ये मस्जिद जो है इसका दीनी मदारस या स्कूल जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, ये सदके जारी है। वो बच्चा तालीम हासिल करेगा, फिर पलेगा, जो कमाएगा उस तालीम से वो आपको सवाब मिलता रहेगा। किस रोड बनाना, किसी को पानी पिलाना। मैं खुद 2018 या 19 में मैं गया, मेरा दोस्त है वो ब्रिगेड कमांडर था ये बदीन का, तो फिर वहाँ से हम गए और पूरा थर हम घूमे। आप यकीन करें, आपको नहीं लगता कि वहाँ इंसान भी रह रहे हैं, क्योंकि जो पीने का पानी है वो नहीं मुयसर उनको। तो फिर हमने कहा कि नहीं KPK में भी हम काम करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, हिंदू भी है मुसलमान भी है। अब वहाँ हमने उस वक्त से 3-4 साल में 40 गांव तकरीबन हमारे पूरे हो गए। अब हमारे साथ मलेशिया की एक NGO एहसान जौहर, वो भी साथ काम कर रही है, वो भी आ गए हैं और कंटिन्यूसली हम काम कर रहे हैं दोनों। अब सावी भी आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि जब आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि भाई आपका पैसा कहाँ लग रहा है, तो लोग देने के लिए भी बहुत लोग तैयार हैं। अब दरख्त लगाना भी एक बड़ा सदका जारिया है, ये पानी का, ये जो है या किसी को एजुकेशन देना, और ये सब चीज़ें जो है ना बेसिकली इन सब के लिए हर कोई कहता है कि जी मेरे पास पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे पता चले कि मेरे पैसे उसको आपने किस इन्वेस्टमेंट में डाला, जी पानी में डाला है या आपने किसी का पंखा लगाया है, तो वो चीज़ माशाल्लाह ये सावी के अंदर पूरा सिस्टम है। नहीं, वो तो माशाल्लाह हम लोगों ने एक प्रॉपर प्रोग्राम भी K2 पे पहले किया हुआ है, तो माशाल्लाह इट वाज वेरी कामयाब था। इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम इसी बात पे ज़रा सा बात करते हैं। वेलकम बैक गाइज। और जैसे मैं अपने बाल बनाने लग जाती हूँ ना, मुझे एक्चुअली टिकटॉक पे भी सारे लोग बोलते हैं हर 2 मिनट बाद आप यूं क्यों करती है। मैंने कहा उससे ऐसा फैक्टर आता है फैक्टर आता है। बट एनीवे टॉपिक बहुत अच्छा था। वेलकम बैक गाइज फ्रॉम, वो कहते हैं ना कि वो हमने छोटी छोटी बातें की, मैंने एक ही चीज़ पकड़ी, हमने एक ही चीज़ पकड़ लिया और वो चीज़ है रिश्ते वाली। अब रिश्ते वाली पप्पू भी है। अच्छा, वैसे मैं कहूँगी फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मैंने बताया ना इतना अरसा मैंने लोगों के बीच में गुजारा है, लोग बहुत सारे, तो बहुत सारे लोग मेरे पास जी, कुछ घरेलू मसले मसाइल तो सबके चलते ही रहते हैं, कुछ कभी कभी ये भी हुआ कि जी आप हमारे लिए रिश्ता भी देखिए, आपके पास तो लोग मिलते चलते रहते हैं। मुझे सोशल मीडिया बंदे को ये आता है। ओके, ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो ये छोटी सी बात, अगर मैं नॉर्मल चीज़ों पे भी बात नहीं करूँ तो उसकी रिलेटेड लोग आपसे सवाल जवाब बहुत करते हैं। बिल्कुल, तो वो एक बड़ा मैं क्योंकि एक फ्रंट डेस्क जॉब भी मैंने की हुई है, लोगों के साथ एक कहते हैं ना लोग कहते हैं पब्लिक फेसिंग थी, तो मुझे बहुत से लोगों की ना मैंने देखा कि जी आती हैं लेडीज़, हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई हुई है, उसका ये है मसला, और मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह यूएई में ना
बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। और क्योंकि हम ऐसी जगह पे बैठे हुए ना बिटवीन ऑफ द वर्ल्ड, कि चाहे अब यूरोप की तरफ जाएं चाहे वो पाकिस्तान की तरफ जाएं, तो वो एक सबका सेंटर बना हुआ है। तो सब कहते हैं कि जी हमें बाहर के बच्चों का वीज़ा चल जाए बच्चे का, मतलब हमें बच्ची खूबसूरत चाहिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना क्या आप क्या कहते हैं कि मेरी बच्ची खूबसूरत चाहिए? इमेजिन मिसबा भाभी यहाँ पे बैठी नहीं है, आप बताएं। हमारी मिसबा बहुत खूबसूरत है। नहीं वो तो खूबसूरत जो है ना, खूबसूरती आप डिफाइन करें ना किस चीज़ को आप कहते हैं। जो शक्ल की खूबसूरती है वक्त के साथ ढल जाती है, अखलाक की खूबसूरती उम्र भर कायम रहती है। अब आपने ये तय करना है कि आपने टेम्परेरी चीज़ की तरफ जाना है या परमानेंट चीज़ की जो एंड तक आपका साथ दे, फिर आपके लिए इजी हो जाती है चॉइस। मैं ना आपको बड़ी मज़े की बात है, मेरे एक्चुअली फैमिली आई हुई है अभी आजकल लग्जमबर्ग से। मेरा बड़ा छोटा भाई जो है वो विजिट पे आया हुआ है। उसने ना मुझे कल बड़ा मज़े की वो साइकोलॉजी की, क्योंकि उसने एक बुक लिखी है उस पर उसे साइकोलॉजी पर, तो उसने मुझे बड़ा ना एक पिरामिड बना के बड़ा मुझे समझा रहा था, एक्सप्लेन कर। वो कहता है कि देखिए जो लव है ना, लव फैक्टर है, दैट इज़ एन ईजी जॉब। हम कहते हैं इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी हमने उर्दू में बड़ा पढ़ा था, जब हमें समझ में नहीं आता था। बड़ा बिल्कुल आई नो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे हैं। तो इश्क कुछ नहीं होती, बस अटैचमेंट होती है। एग्जैक्टली मैं यही अटैचमेंट होती है और कुछ नहीं होती। तो लव तक पहुंचना इट्स रियली इजी। मैं एकदम अपने भाई की बिल्कुल वर्ड्स को कोट कर रही हूँ, जिस तरह वो मुझे रात को समझा रहा था। कहता ये आई लव यू कहना कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं है। सो बेसिकली लव के बाद आता है ट्रस्ट, और ट्रस्ट के बाद कुछ और कैटेगरीज हैं जो सिर्फ हम ये ना आप किसी मोटिवेशन के साथ कर सकते हैं, किसी एक एजेंडे के साथ कर सकते हैं, कुछ मतलब कोई आपकी पर्सनल चीज़, वो हम इंसानों के साथ नहीं कर सकते। जिसमें मैं कहती हूँ कि रिलीजन आते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी मुझे वो उसमें पागलपन या मैडनेस, जिसे हम कहते हैं कि ये बहुत कम स्टोरीज थी जो कि हाईलाइट हुई, हीर रांझा ये वो। ट्रू लव डजंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। मुझे पता है इस बात के बाद बहुत से लोग कल को हो सकता है आपको पूछे भी कि कौन सी लेडी थी जो कही थी। नहीं वो तो मैं भी बोलती हूँ। लव के बाद एक ट्रस्ट चीज़ होती है, और ट्रस्ट के लेवल पर जो अभी हम कह रहे हैं रिश्ते वाली बात, हमें लोगों पर एक कुछ भी सोचने से पहले, बात करने से पहले हमें कहते हैं ना सोच ठहर के बोलना चाहिए, हम कहते हैं। तो उसी चीज़ को अगर आपने किसी का रिश्ता देखना है, आप ये मत देखें कि उसे कितना खाना पकाना आता है या कितनी वो खूबसूरत है, बल्कि ये देखें उस बच्ची का या उस बच्चे का दिल कितना मुतमईन है अपनी ज़िंदगी में। अगर आप अपने आप से सेटिस्फाइड हैं कि मुझे ये पता है कि मैं दुनिया में बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मेरी अपनी शादी जब मेरे हस्बैंड से हुई तो शायद ही वॉज नॉट वेल इनफ, कहते ना इतने वेल ऑफ नहीं थे कि हाँ जी हर चीज़ हमारे पास कहते हैं करोड़ों की जायदाद है और हमारे पास, लेकिन विद द टाइम मैंने देखा है कि वो बंदा एक इतनी उनके अंदर विल पावर थी। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पे भी हूँ दैट इज़ बैक ऑफ माई हस्बैंड। मैं अपने हस्बैंड के बगैर शायद मैं आज जा, वहाँ पे हमारा एक फ्रेंडशिप फैक्टर था, जिसका भी शाह भाई ने भी जिक्र किया, एक ट्रस्ट और एक फ्रेंडशिप। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं देन ओनली यू कैन प्रोसीड। तब आप कहें कि हाँ जी रिश्ता हो सकता है। अगर आपने ये जजमेंट करने के जी उसे चिकन बनाना आता है या मटन बनाना आता है, टमाटर से गले नहीं है, स्वीट डिश बनानी आती है। इसमें मैं आपको कहूँगी जो ये आप हमारे ज़माने की बात कर रहे हो ना, हमारे ज़माने में एक्चुअली होता था ना कि हम लोग जो हमें पेरेंट्स कहते थे रिश्ते के बारे में भी, तो हम लोग पेरेंट्स को ज़्यादा समझते थे कि वो हमारे लिए बेहतर फैसला कर सकते हैं। जैसा आप कह रहे हैं शादी हुई थी तो हमारा कल्चरल डिफरेंस बहुत था। ये KPK से इनका ताल्लुक़ था, हम लोग मरी अब्टाबाद की साइड से, लैंग्वेज बैरियर भी था, मुझे पश्तो नहीं आती, और मेरे जो इन लॉज थे उसमें जो फीमेल हैं उनको अक्सर को उर्दू नहीं आती थी। पर मुझे ये था कि जब पेरेंट्स कर रहे हैं फैसला तो वो डेफिनेटली मेरे हक में अच्छा ही होगा। और जो आप कह रहे हो कि मेरे अबू ने भी जो शहाब में क्वालिटी देखी कि सेल्फ मेड है, सिर्फ अबू ने मुझे कहा था बेटा सेल्फ मेड है बंदा, तो ये इंशाल्लाह आगे सही रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ वाकई में हुई। और वो बाकी भी सभा जिस तरह गई थी ना कि लड़की खुद ब खुद सीख लेती है सारा कुछ। वो तो आप जब जाते हो अगले घर में आपको अच्छा रिस्पांस। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह सास जो थी वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, और आपको हैरत होगी उनको उर्दू नहीं आती थी, मुझे पश्तो नहीं आती थी, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मेरी मम्मी तो आप लोग इशारे में बात करते नहीं हेलो मुझे माय समझ मॉम आती थी, मुझे समझ आती थी पश्तो स्पीकिंग।
और मेरी माशाल्लाह 3 भाभियां हैं, उनमें से एक भाभी इज पश्तो स्पीकिंग, बाकी जो 2 हैं एक लाहौर की हैं और एक एबटाबाद की हैं, तो दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल, तो मम्मी वही लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, मेरे पास वो आके रहती थी, साल रहती थी और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब तो अल्लाह ताला उनको बख्शे, उनकी डेथ हो गई हुई है, पर जब तक वो हयात थी उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन था। शहाब से ज़्यादा अच्छा हो सकता मेरा उनके साथ। अच्छा, ये एग्जैक्टली यही सेंटेंस बोलूँगी कि मेरी मदर इन लॉ की रिलेशनशिप मुझसे ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन इसमें आई वुड गिव यू गाइज ऑल्सो क्रेडिट, क्योंकि मदर्स होती हैं लेकिन बहू कितने कहाँ तक समझ सकती है वो भी होती है, क्योंकि उनकी एक एज होती है, आफ्टर अ सर्टेन एज आपको बहुत सी चीजें इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी एक लेवल हो जाती है। बच्चे और एक बुजुर्गों से मैं अभी बच्चों, अपनी बेटियों को, मेरी माशाल्लाह 2 बेटी हैं, मैं उनको भी ये कहती हूँ कि आपको जिंदगी में ना अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, बेटा हो या बेटी हो। ये सेंटेंस देखिए, अब बीइंग अ मदर, मेरे तो है ही बेटे बहुत बिगड़े हुए बच्चे जिस तरह भी मिसबा ने बोला कि वजह से उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। अभी जिस तरह मिसबा कह रही है कि अपनी बेटियों को उन्होंने ये चीज़ समझाई, ये चीज़ हमारी माओ ने हमें समझाई हुई थी। आप यकीन करें, मेरे पेरेंट्स, मेरे मदर, वो कहते हैं पुराने ज़माने में होता था कि हाँ जी तुम जा रही हो तो मर के ही आना है। मेरे पेरेंट्स ने एक बात की थी, देखो ये हम तुम्हारे अम्मी अबू हैं, वहाँ जाके आंटी अंकल नहीं समझना उनको माँ और बाप समझना। और एक और बहुत ज़रूरी है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका आपको सपोर्ट रहे और आपको ये ना लगे कि आपने बस एक घर छोड़ के आप उधर भाग जाऊँ। बिल्कुल, ये चीज़ आजकल की मेन फैक्टर ये है कि जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने कहा कि हाँ कुछ कहे तो सही, तुम आ जाना, ये चीज़ गलत है। देखें, कोई कहते हैं कि जब 2 बर्तन इकट्ठे रखते हैं ना तो भी वो भी होते हैं, 2 बहन भाई भी आपस में लड़ते हैं, मियाँ बीवी तो कहते हैं ना, एक वो वैसे ही एक दुनिया का कानून है कि जी 2 लोगों ने ज़रूर कहते ना, ये तो मियाँ बीवी का रिश्ता होता ही लड़ाई वाला काउंट किया जाता है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपको इस चीज़ को कह दें कि देखिए यू हैव टू थिंक वाइजली, पर अभी आजकल जिस तरह आजकल का हमारा टाइम ये वाला था ना कि हम थोड़ा पेरेंट्स का ज़्यादा करते हैं। अब जो बच्चों से आप अपने बात करो ना तो उनको होता है कि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग पहले होनी चाहिए, बाद में फिर जो आजकल के दौर में इट्स इम्पोर्टेंट है। यू वुड नॉट बिलीव कि मैंने अपने हस्बैंड को शादी से पहले नहीं देखा, बल्कि शादी के बाद, रुखसती के बाद, इवन जब हम लोग ब्राइडल रूम, वो कहते हैं वो जो रूम था जिसमें हम लोगों का स्टे था, मैं काफ़ी देर तक पल के देखती रही। मैंने कहा मेरी शादी हुई किससे, मैं वो तो देख लूँ। लिटरली मैंने अपने सीरियसली नहीं, वो बल्कि मेरी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने कहा था यार आप शादी कर रही हो, देखना। ये मेरी तरह मुझे डर लगता है, ये वाला साइड मेरी तरह था, ये वाला साइड मेरी तरह नहीं था। मैं खुद नहीं आई टेल यू वन थिंग शाह, वो क्या होता है कि कहते हैं ना कि अरेंज मैरिज वो होती है कि आपको पता नहीं होता है कि सांप है आके डसेगा। लव मैरिज ये होती है ना कि आपको पता है कि ये सांप है, ये मुझे डसेगा, और कहते हैं आ जाओ मुझे नहीं, आपको पता है ज्यादा लव मैरिज वाली शादियां नाकाम होती हैं, अक्सरियत नाकाम, क्योंकि वो जो सबाद ने कहा ना, ये एक जो मोहब्बत है, कुरान कहते हैं कि आप ये कहो कि तुम मुसलमान हो गए, मोमिन नहीं हो। एक चीज़ का दिल में उतरना, और उसके लिए जो इन्होंने साइकोलॉजी की बात की वो इस्लाम में है कि वो मोहब्बत आपकी सिर्फ आइडियोलॉजी से होती है, अल्लाह और रसूल से। आइडियोलॉजी के बगैर आप इंसान से वो मोहब्बत कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान के साथ जो जितना भी है सोशल एनिमल है, ये ज़रूरतों की बुनियाद पर डील करता है। बिल्कुल, अल्लाह के साथ आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मोहताजी है, आप अबद हैं, वो माबूद है। तो उसके साथ एक रिश्ता है, एक्सपेक्टेशंस है। इंसान से एक्सपेक्टेशन जितने भी लगा ले वो टूटते हैं, अल्लाह नहीं टूटने देता अगर आप उसके हो जाएं। तो ये जो कहते हैं ना कि जी मोहब्बत, ये उबार होता है, ये आप कहते हैं कि सेंटिमेंट्स होते हैं वक्ती, झाग की तरह जब बैठते हैं तो मुक्के मारते हैं एक दूसरे को, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप वो अंडरस्टैंडिंग और वो ट्रस्ट और वो इंसानियत, माँ बाप और ख़ानदान, जो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप शादी करें तो हस्ब व नसब देखें कि आप किस तरह तरबियत हुई। हस्ब नसब इसलिए नहीं कि वो तो नबी अलैहिस्सलाम ने फ़तेह मक्का के दौरान ला फ़ौक़ अरबिय्यन अला अजमिय्यन वला अजमिय्यन अला अरबी, किसी काले को गोरे पर नहीं। नसब किस लिए कि ख़ानदानी तरबियत का पता चलता है, किस तरह तरबियत हुई है बच्चों की। अब एक माँ है वो बच्चों का पूछती भी नहीं है पूरे दिन में कि बच्चे क्या कर रहे हैं,
एक माँ है उनको सिखाती है कि भाई आपने काम कैसे करना है, आपने कुरान कैसे पढ़ना है, या ईसाई आपने बाइबल के साथ कैसे अटैच होना है, आपने बड़ों की इज्जत कैसे करनी है। तो इन दो बच्चों में बड़ा फ़र्क होगा जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे। तो बात यह कि ज़्यादा जो मोहब्बत वाली शादियाँ जो मेरा स्टडीज़ हैं ज़्यादा वही नाकाम होती हैं। वो कहते हैं जी हमें बंदे, और लड़के अगर लड़कियाँ आजकल ये कहती हैं ना कि जी हमें अंडरस्टैंड करना है, ये करंट चेंजिंग सिचुएशन के साथ अगर हर ज़माने की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। बिल्कुल। और मैं सदके जाऊँ अपने दीन के कि उसने अपने सेकेंडरी प्रिंसिपल हमेशा ओपन टू चेंज रखे हैं। हाँ, उसमें लिमिट्स का ख्याल रखे हैं, जो लिमिट्स दीन ने दिए हैं अंडरस्टैंडिंग करने में या वक्त पहचानने में। तो हमेशा से इस्लाम में है ही नहीं, यानी मैं कह रहा हूँ ना कि ये चूंकि आज के ज़माने में हालात बदल गए तो आप रोड़े ना अटकाओ कि नहीं जी वो तो हम तो एक दूसरे को देखते भी नहीं था। नहीं, आज ज़माना और है, कल का ज़माना और था। हाँ, स्टैंडर्ड्स और लिमिट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। आजकल के लिए मुझे लगता है एज ए मदर क्या आपको पता चल रहा है कि हमारा प्रोग्राम इस वक्त बिल्कुल एंड पे आ गए हैं? पता ही नहीं चला, हमें पता ही नहीं चल रहा है, हमारी गपशप खत्म ही नहीं हो रही। मुझे लगता है कि हमें जाके ना कहीं जाके कॉफी शॉप पे बैठना चाहिए। प्योर अभी औरतों वाला टॉपिक तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। बिफोर यू एंड मैंने एक चीज बड़ी नहीं, मैंने आप सबसे अभी वैसे भी मैसेजेस लेनी है, तो आप अपने मैसेज दे सकती हैं। आप अपने मैसेज में दे दें। देखिए, इतना सब कुछ आज हम लोगों ने डिस्कस किया, कहते हैं ना पूरा लाइफस्टाइल ऑफ यूएई, हम लोगों की अपने बैलेंस ऑफ लाइफ। एक चीज़ मैं जिस पर बड़ा मैं एम्फसाइज करती हूँ कि हम लोग इस लेवल पे आ चुके हुए हैं, स्पेशली हम पाकिस्तानी को मैं ये कहूँगी कि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं इस रेस में। और एक सेंटेंस मैंने बहुत सी जगहों पे पहले भी बताया है कि 2030 में बहुत सी ऐसी जॉब्स आएंगी जो अभी तक इन्वेंट नहीं हुई हैं। तो हम लोगों को अपने आप को बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वेल अवेयर करना पड़ेगा, अपने आप को दुनिया की रेस के बराबर लाने के लिए। देखिए, मैं ना तो पॉलिटिक्स पे जिक्र करना चाहती हूँ, ना मैं किसी मज़हब की कहते हैं ना मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूँगी, लेकिन एक आम इंसान को अपने आप को हर तरह से इक्विप करना बहुत ज़रूरी है। हम सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं। हम लोग अपने आप को एक थोड़ा सा विजन ब्रॉड करके डिजिटलाइजेशन पर अपने आप को, जिस तरह छोटे से बच्चे के पास भी आजकल मोबाइल है, थोड़ा सा हमें जो एम्फसाइज़ है वो फोकस चेंज करना पड़ेगा। यूट्यूब पे गाने देखने के बजाय अगर उसी चीज़ को एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ की तरफ लेकर आए, जिस तरह अभी मैंने कहा कि अगर मैं चाहती तो जॉब करती और मेरे हस्बैंड का बिज़नेस है, मिसबा चाहती तो वो अभी कंफर्ट मोड में अपने रहती। हमें अपने कंफर्ट मोड से बाहर आना ज़रूरी है। मैंने पिछले दिनों कुछ जगहों पे जिक्र भी किया है कि मैं खुद अपने ओन पर फ्री सेशंस भी बहुत सारे करवा रही हूँ कि जो लोग सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशंस हों, स्किल्स हों या फिर ई-कॉमर्स से रिलेटेड हो, मैं फ्री सेशंस भी करती हूँ, कोर्सेज भी करवाती हूँ, जस्ट टू मेक हम लोग उस दुनिया की उस रेस में आगे प्रोसीड कर सकें। माशाल्लाह। तो अब हमारी मिसबा एक छोटे सा मैसेज देंगी। मेरा छोटा सा मैसेज ये है कि आप एज ए पाकिस्तानी और एज ए वुमेन अगर आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं, हम में से जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, हमें एक दूसरे की सपोर्ट बनना चाहिए, लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए। बस मेरा ये एक छोटा सा मैसेज है कि सब एक दूसरे की अगर हम कैसे रहेंगे जब हम एक लेग पुलिंग नहीं क्योंकि जब हम कैसे रहेंगे? हमारे जब आप सपोर्ट बनते हैं ना एक दूसरे की, तो आपका जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आपका अच्छा होता है। मेरा अपना मानना ही है। मेरे इसमें वो हसद वाली बात आ जाती है ना, यहाँ पे हसद जब तक नहीं होता है। हाँ, देखिए, एक अकेला होता है और 2 11 होता है। जिस तरह मिसबा और सबाहत इस वक्त 11 बनी हुई है ना, तो वो बेसिकली ये चीज है। अल्लाह साहब देखिए मेरा फन बाजार अब मेरे साथ नहीं, आप देखो फन बाजार मैं इनको फिर ले रही हूँ। फन बाजार हमारा माशाल्लाह ऐसा मत करिएगा, हमारा मेन पर्सन आप ले लेंगे। अब हमारा जैसा फन बाजार है वो माशाल्लाह लोगों ने उसको बहुत पसंद किया।
उसका एक मेन रीज़न था जो मेरे साथ मेरी पार्टनर है सादिया रेहान, हम लोगों की एक आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। वो नहीं था कि मुकाबला है कुछ है, जो डिवाइड थे काम आपस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम वर्क है वैसे। फिर हमें सबाहत भी मिली, ये इनकी मॉरल सपोर्ट और फिजिकल सपोर्ट इनकी बहुत हम लोगों को इनकी भी रही। जिस तरह मिसबा है, सादिया इज ऑल्सो अ रेप्लिका ऑफ मिसबा। मैं आप ये जिस तरह ये मुझे कह रही थी, सादिया इज ऑल्सो वेरी रिफाइंड लेडी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों ने बड़ा अच्छे तरीके से हम सबको आगे सपोर्टिव किया हुआ है। अब हम सर जी से भी थोड़े से एक मैसेज लेंगे। जी सर। मेरे ख्याल में मेरे से पहला मैं 2 मैसेजेस में दूंगा। एक ये कि कभी और 3 औरतें हो तो वहाँ प्रोग्राम में नहीं बैठना चाहिए। ये सबको मेरा मैसेज है कि जहाँ 3 औरतें बैठी हो वहाँ प्रोग्राम में नहीं बैठना चाहिए। दूसरा ये है कि जो हमने अभी खैबर के प्लेटफॉर्म से सावी का जो इनिशिएटिव है, इसके दस्तो बाजू बने जो यही में लोग हैं, और मिसबा के जितने दोस्त हैं, उनके चाहने वाले या उनके साथ काम करने वाले, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दुनिया के लिए या जीने को बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जीने का वजह जो है वो अल्लाह और अल्लाह के बंदों की खिदमत है। तो मेरे ख्याल में इसमें अब हमें कोशिश करनी चाहिए सीरियस, और खैबर टीवी वालों के साथ मिलके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। और K2 टीवी का भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप लोग आए, हमें इतना टाइम दिया है, और बिल्कुल पता नहीं चला, लिटरली पता नहीं चला। और ये सावी अगर पहला कतरा ही पानी का बन जाए तो बहुत से लोगों की बहुत तरह से हेल्प हो सकती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। टुडे वेरी इंफॉर्मेटिव शो था। हमारे गेस्ट चाहे वो यूएई की साइड से हो, चाहे पाकिस्तान की साइड से हो, चाहे वेलफेयर की साइड से हो, इन्होंने इतनी हमें नॉलेज भी दी और अपनी साइड की स्टोरीज भी दी कि आई थिंक इस प्रोग्राम से हमें बहुत बहुत ले जाना है। वो कहते हैं ना, सीखने को, एंड टू टेक अवे विद अस। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में होपफुली आप लोग की जितना तो नहीं, लेकिन शायद इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोग के पास एक नई गेस्ट लेके आऊँ, नई टॉपिक्स लेके आऊँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते एक मज़ेदार प्रोग्राम के साथ।